Sorry. Yes, recording started. Yeah. So here are a few of my technical skills mentioned. You can read it afterwards, as I will definitely going to share this document with you all at the end of this session. Here are some of the integrated. I guess. Am I audible? Yes, you are audible to us. Sorry. Yeah. Thanks. Thanks. Yes, Raj, you're audible. Yeah. All right. All right. All right. Yes. So you can read it afterwards, as I will definitely going to share this document with you all at the end of the session. Here are a few of my here are some integrated development environments which I have worked on. At this point, I want you all to understand a few things. What actually an integrated development environment is. Actually, these are the platforms where we actually code our programs, or where we program to build something uh, for the real world. एक्चुअली यार इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट एक ऐसा, इसको अगर मैं बिल्कुल लेम है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि यहाँ पे जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो किस लेवल पे हैं, बिल्कुल बेसिक, क्योंकि मैं तो ये सेशन एज इंट्रो सेशन दे रहा हूँ, तो मैं इसको एज अ बेसिक समझ के ही चलूँगा. तो यार इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट की जब बात आता है ना, तो हमें सोचने में आता है यार ये क्या चीज़ है. बिल्कुल नाम तो बहुत बड़े बड़े इसके अंदर हैं, विजुअल स्टूडियो आ गया, पाईचाम आ गया, लेकिन ये है क्या चीज़. आप लोगों ने ऑब्वियसली एम एस ऑफिस इस्तेमाल किया होगा, उसमें एम एस वर्ड इस्तेमाल किया होगा. अगर मैं आपको बोलता हूँ कि आप एक या आई विल कंटिन्यू विद द बेसिक्स ऑब्वियसली. तो अगर आप लोगों को मैं बोलता हूँ कि आप लोग आपको ऐसे लिखें, ठीक है ना. अगर आप कॉपी कॉपी में ऑब्वियसली आप ऐसे लिखेंगे, तो आपको पता है कि यार ऐसे लिखना किधर है, कॉपी पे लिखना है, ठीक है. लेकिन मैं आपको बोलता हूँ कि यार ऐसे लिखें, बट मुझे कंप्यूटर पे लिख के दें, मतलब लैपटॉप यूज़ करें आप. तो आप अगर बिल्कुल आप बिगिनर है, तो आप शायद आप कंफ्यूज हो जाए कि यार ठीक है मैं ऐसे लिख लूँगा, मुझे आता है, बट मैं कहाँ लिखूँगा, मतलब कंप्यूटर में क्या खोल के डायरेक्ट लिखना शुरू कर दूँ, किस पे, कोई प्लेटफॉर्म तो चाहिए ना, जैसे कि कॉपी होती है. तो ऐसे तो मैं नहीं कर सकता. तो आप उससे पूछोगे यार आपने बोल तो दिया, लेकिन आप ये तो बताओ कि मैं किस पे लिखूँ, किधर लिखा जाता है, मैंने कभी इस्तेमाल नहीं किया लैपटॉप. तो मैं आपको बताऊंगा कि यार आपके पास दो तीन ऑप्शन है, जैसे कि आप गूगल के डॉक को यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैंने यूज़ किया हुआ ये जो खुला हुआ ये गूगल डॉक्यूमेंट खुला हुआ है. या आप एम एस ऑफिस में बहुत फेमिलियर होंगे, एम एस वर्ड यूज़ किया होगा आप लोगों ने, उसके ऊपर आप लिख सकते हो. तो आप बोलोगे ओके ओके, आई राइट देयर एंड आई सबमिट इट, ओके. लेकिन जब मैं बात करता हूँ कोडिंग की, तो ऑब्वियसली एक जहन में सवाल तो आता होगा कि यार कोडिंग करते करते तो हैं, लेकिन किधर करें, कौन से प्लेटफॉर्म पे करें, कौन सी ऐसी ऐसी जगह है जहाँ पर हम कोडिंग कर सकते हैं. अच्छा, कई कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़, क्योंकि मेरे पास कमेंट सेक्शन शो नहीं हो रहा है फिलहाल, तो मुझे वहीं पे इंटरप्ट करके आप लोग होस्ट जो हैं वो मुझसे सवाल कर लीजिएगा, जो भी कमेंट में आएंगे, ठीक है. श्योर माज, श्योर श्योर, मैं जो तो हूँ, जो भी क्वेश्चंस गाइस, इट इज इनकरेज्ड कि आप लोग कोई क्वेश्चन या एंगेजमेंट शो करें. ओवर टू यू माज. ठीक है, थैंक्स आमना. तो वी कैन कंटिन्यू नाउ. इसके अंदर हमारे पास ये, जैसे मैंने बताया कि हमारे पास कोई प्लेटफॉर्म होना चाहिए जिसके ऊपर हम कोड करें. तो इसी तरह जहाँ पे बहुत सारे प्लेटफॉर्म मेंशन है, इसके अलावा भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं. तो इसमें सिमुलेटर्स भी हैं, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट्स भी हैं, आईडीई जिनकी शॉर्ट फॉर्म हम कह सकते हैं, जिसकी शॉर्ट फॉर्म. तो इसमें क्या हो रहा है कि आप जैसे विजुअल स्टूडियो, इसमें आप बहुत सारी लैंग्वेजेस की कोडिंग आप कर सकते हैं, जैसे कि सी शार्प हो गई है. इवन आप इसका जो एक और वर्जन होता है वी एस कोड के नाम से, उसके ऊपर आप कर सकते हैं, जावास्क्रिप्ट की कोडिंग कर सकते हैं, पीएचपी की कोडिंग कर सकते हैं. बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं, उनमें से कुछ के नाम मैंने यहाँ मेंशन कर दिए. जैसे यही रहा वी एस कोड मैंने लिखा हुआ ये. तो यहाँ पे आप जो है इनके ऊपर आप लोग यूज़ कर सकते हैं. फिलहाल जो है मैं डेफ सी यूज़ करूँगा, क्योंकि ये जो मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं ये तो उन एनवायरनमेंट के जिसमें रियल वर्ल्ड की एप्लीकेशन बन रही हैं. फिलहाल हम लोग सी लैंग्वेज को प्रमोट कर रहे हैं, और सी लैंग्वेज को ऑब्वियसली यूज़ करके दिखाऊंगा मैं. तो उसके लिए डेफ सी का नाम है, वो मैं बाई मिस्टेक मेरे ख्याल में यहाँ मेंशन करना भूल जाऊँ, लेकिन मैं आपको मैंने यहाँ पे लिंक्स वगैरह डाल दी. ये मेरे कुछ there are some of my certifications and achievements, and you all can read this afterwards, क्योंकि आपसे ये डॉक्यूमेंट मैं शेयर कर दूंगा डेफिनेटली. And I had already provided a download link here. These are the resources. मैंने आप लोगों को ढूंढना ना पड़ेगा, जाना ना पड़ेगा. यहाँ एक नोट्स के मुझे जो लगता है कि काफ़ी इजी है बिगनर्स के लिए, मैंने यहाँ उसका लिंक डाल दिया है. जब आपको ये डॉक्यूमेंट शेयर हो जाएगा, तो आप लोग इसको एक्सेस कर सकते हैं, इस लिंक से नोट्स ले सकते हैं, किसी ये जो ट्यूटोरियल पॉइंट पे अवेलेबल है. उसके बाद एक ब्लॉग है जो कि मैं आपको कहूँगा ज़रूर रीड करें. और ये आपकी आईडीई का लिंक है, जहाँ से आपने आईडीई को डाउनलोड करना है. मैंने ये लिंक शेयर करवा दिया था, जहाँ इवेंट की इवेंट का जब हम लोगों ने डाला था इन लोगों ने कि
आज इवेंट है सी लैंग्वेज का, तो उसमें भी ये लिंक था। होपफुली आप लोगों ने डाउनलोड कर लिया होगा। अगर किसी ने नहीं किया तो कोई ऐसा इशू नहीं है, आप लोग जस्ट फॉलो करें और फोकस होकर देखें। उसके बाद कोई भी एनी क्वेश्चंस? Maz, there's a question. Suhaib is asking, will you teach us all the concepts of C language? Suhaib, it's quite difficult to say that I will teach all the concepts. I will try my best to teach the basic and core concepts to cover the workshop for everyone. बट इसके पूरे पूरे कोर्सेज होते हैं, ऑब्वियसली यूनिवर्सिटी में पूरे पूरे सेमेस्टर में पढ़ाई जाती है, उसके बाद भी ये पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि इसकी कभी भी आप ये नहीं कह सकते कि कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि आई एम अ कंप्लीट प्रोग्रामर। यस, वी आर अ प्रोग्रामर, बट वी कांट से दैट वी आर अ कंप्लीट प्रोग्रामर, क्योंकि इसमें आए दिन अपडेशन होती रहती है, अपडेट आती रहती है, तो आप कंप्लीट कॉन्सेप्ट नहीं कह सकते। हाँ, ये मैं कह सकता हूँ कि मैं मोस्टली कॉन्सेप्ट कवर कराने की इस वर्कशॉप में कोशिश ज़रूर करूँगा। Maz, he's asking that will there be further more sessions for C language? विल सी इट लेटर, आई गेस। आप आज का सेशन लो, फिर आप देखो, एनालाइज करो कि आपको कितना सीखने को मिलता है, आप उसका फीडबैक दो, देन विल सी कि स्पार्किक्स इसको मजीद कंटिन्यू करना चाहेगा कि नहीं चाहेगा। आपके रिस्पॉन्स पे सब कुछ डिपेंड करता है। एंड वी आर ग्रेटफुल ऑफ स्किल्स टू प्रोवाइडिंग सच काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म। सो लेट्स बिगिन। अच्छा, मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ है डेफ सी, तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना है कि इनके पास ये जादू से क्या चीज़ खुल के आ गई है। मैं यहाँ खोल भी देता हूँ फिलहाल। आई गेस ये खुल जाएगा अभी। यस, ठीक है, ये आपकी IDE है। जैसे मैं कहता ना कि जहाँ आपको कोड करना है, आपको स्क्रीन पे शो हो रही है मेरे ख्याल में, ये स्क्रीन शो हो रही है ना? Screen show हो रही है, Maz, go ahead. ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो ये जो आपके पास स्क्रीन पे आ रहा था अभी, ये हमारे पास एक्चुअली IDE है जो हम थ्रू आउट द सेशन यूज़ करेंगे। मैं कोशिश करूँगा, क्योंकि हमारे पास शॉर्ट टाइम है, मैं कोशिश करूँगा कि इस पर एग्जाम्पल्स भी कुछ चला के दिखा दूँ कोड की। लेकिन फ़िलहाल हम पहले थ्योरी देख लेते हैं थोड़ा सा, कि हम एक्चुअली बेसिक्स कवर कर रहे हैं। ऑब्वियसली एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, आप लोग फॉर्मल डेफिनेशन तो यहाँ से रीड कर ही सकते हैं, लेकिन अगर मैं आसान अल्फाज में बताऊँ तो मैं यही बोलूँगा कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो कि आपको हेल्प आउट करते हैं कि आप कोई ना कोई रिजल्ट, कोई ना कोई आउटपुट प्रोड्यूस करवा सकें, अपनी डिज़ायर्ड स्क्रीन के ऊपर अपना डिज़ायर्ड आउटपुट लेके आ सकें, कोई ऐसी एप्लीकेशन रियल वर्ल्ड में इंट्रोड्यूस करवा सकें। अगर मैं आजकल के हिसाब से बात करूँ, कोई ऐसी एप्लीकेशन लेके आ सकें जो कि किसी के लिए यूज़फुल हो। कभी भी प्रोग्रामिंग जो की जाती है वो अपने लिए नहीं की जाती, या लोग अपने लिए करते हैं तो वो अच्छा नहीं समझा जाता। इट्स नॉट अ गुड अप्रोच। ऑब्वियसली प्रोग्रामिंग इसलिए की जाती है ताकि रियल वर्ल्ड में कोई ना कोई बेनिफिट आप प्रोवाइड करो। तो यहाँ पे मैंने कुछ टॉप लैंग्वेजेस मेंशन कर दी हैं, जिसमें आपके पास आ जाती हैं जावा, C++ और C#, सी लैंग्वेज जो कि आज हम कवर करेंगे होपफुली, एंड गो, आर, स्विफ्ट, PHP। तो ये सारी लैंग्वेजेस हैं। अब इनकी डिटेल्स में मैं नहीं जाऊँगा, क्योंकि हमारा जो मेन टॉपिक है वो C है। हाँ, थोड़ा सा फ़र्क बता देता हूँ कि इन लैंग्वेजेस और बाकी में क्या है। ये एक मैंने जैसे और सॉफ्ट नोट, मतलब मैंने एक मीम शेयर की है कि एक टाइम था कि सी ही थी जो बेसिक पहली लैंग्वेज है जो कि बड़े लेवल पे इंट्रोड्यूस हुई थी और जिसने काफ़ी कुछ करा है मार्केट में। उसके बाद जो है, नो एनी क्वेश्चंस? Maz, there's a question. Huzefa पूछ रहे कि it is necessary to use Dev C environment. Can we use VS Studio? Yeah, no, it's not necessary to use Dev C environment. There are several IDEs available like CodeBlock, Turbo C, and several more. Yes, you can use VS Code as well. तो बहुत सारी IDEs हैं, मैंने यहाँ मेंशन करी थी ऊपर। वैसे भी इसमें से इत्तेफाक से मैंने डेव सी मेंशन नहीं करी है। डेव सी इसलिए प्रेफर कर रहा हूँ मैं क्योंकि वो आपको थोड़ा सा लेवरेज दे देता है एरर्स में। कभी कभी छोटे मोटे जो एरर्स हैं उनको भी गो थ्रू, मतलब उसको जाने देता है, क्योंकि आप जब बिगनर होते हैं तो आपकी कोशिश ये होती है कि मेरा प्रोग्राम एटलीस्ट चल जाए। अब इसलिए मैं उसको प्रेफर कर रहा हूँ, वरना तो इट्स बेटर टू यूज़ CodeBlock। आई वुड रिकमेंड दैट। यहाँ पे एक मीम मैंने पेस्ट किया, इसकी वजह ये है कि एक्चुअली ये जो लैंग्वेजेस है ना सारी, इससे पहले अच्छा आप लोगों ने जीरो बेसिक भी सुना हुआ होगा अगर आपने स्कूल वगैरह में पढ़ा हो यहाँ पाकिस्तान में। तो मैं कुछ कमेंट तो नहीं करूँगा, खैर जीरो बेसिक ही यूज़ की जाती है, तो वो जिसका कोई काम नहीं है मार्केट में फ़िलहाल। सी जो है ना, सी अगर आप ये कहते हैं कि यार सी का भी कोई काम नहीं, कोई मुस्ताल गया, तो मैं मानूंगा नहीं, क्योंकि विंडोज़, यूनिक्स, लिनक्स, इन सब के तो आपने नाम सुने हैं, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, ये अभी तक ख़त्म नहीं हुआ मार्केट के अंदर, ये है। और इनकी जो बहुत सारे पार्ट की कोडिंग है ना वो हुई भी सी के अंदर है। तो अगर कोई सी प्रोग्रामर होता है, कोई अच्छा प्रोग्रामर है जिसको हार्डवेयर से रिलेटेड करने में मतलब इंटरेस्ट है, कि आप चाहते हो कि यार मैं ऐसा काम करूँ
कि मैं किसी हार्डवेयर को रन करवा सकूँ प्रोग्रामिंग के ज़रिए। मतलब कोई हार्डवेयर जैसे ना जैसे आप आजकल स्मार्ट वॉचेस देख रहे हैं, जो भी IoT के प्रोडक्ट्स हैं, मतलब जिसमें इंटरनेट का यूज़ है या हार्डवेयर रिलेटेड यूज़ है, तो उसमें आपको सी बहुत हेल्प करती है, जिसमें प्रोसेसर लगा होता है ना बेसिकली। तो सी लैंग्वेज उसके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि अगर आप वेबसाइट डेवलपमेंट की तरफ जाना चाहते हैं या फिर आप मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट में, जिसमें आपके पास iOS डेवलपमेंट है जो कि आपके पास आईफोन के ऊपर ऐप चलती हैं, आपके पास एंड्रॉयड डेवलपमेंट है जो कि आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल के ऊपर ऐप चलती हैं, उस पर अगर आप जाना चाहते हैं तो मैं आपको कभी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप सी यूज़ करें। आप ऑब्वियसली उसके लिए डिफरेंट लैंग्वेजेस Maz, होते हैं। यस यस Maz, are you there? यस यस। तुम थोड़ी देर के लिए inaudible हो गए थे, तो can you repeat what you were saying before? Like repeat कैन everything. यू टेल मी मैं कहाँ तक बोला था मैंने? ये बात आ गई थी, मेरी आवाज़ आ गई थी कि सी जो है वो बेसिक लैंग्वेज, जिससे बाकी सारी लैंग्वेज रिलेट करती हैं। चलो मैं यहाँ से जी कंटिन्यू जी, कर लेता हूँ। ठीक है। हाँ सी जी। सी ये वो पहली लैंग्वेज थी जिससे आपके लोग एक मार्केट लेवल पे जाके यूज़ हुई है। और सी का जो बेसिक यूज़ है ना, वो है ही आपका अगर कोई ऐसा काम है जैसे आप हार्डवेयर रिलेटेड काम करना चाहते हो, आप चाहते हो कि यार स्मार्ट वॉचेस के अंदर कुछ चाहते हो, आप चाहते हो कि विंडोज़, यूनिक्स, लिनक्स इनके अंदर जाके कुछ काम करना है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप सी ज़रूर पढ़ें और सी को सीखें। क्योंकि सी की ऐसा नहीं है कि सी की वर्ड खत्म हो गई है। ये पिक्चर यही दिखा रही है कि अभी भी सी है, जिंदा है। अगर ये बंदा यहाँ से गायब होता बीच वाला तो मैं कह सकता था कि सी खत्म हो गई है, उसकी वर्ड नहीं रही है। लेकिन सी की वर्ड है, क्योंकि आप जानते हैं कि विंडोज़ अभी भी मार्केट में है, विंडोज़ खत्म नहीं हुई है। बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है जैसे लिनक्स हो गए, यूनिक्स, तो ये सब अभी मार्केट में चल रहे हैं। तो इनकी कोडिंग हुई भी है, इनकी मेजर कोड जो है ना वो सी के अंदर ही लिखे गए हैं। तो अगर आप सी प्रोग्रामर है तो आप ट्राई कर सकते हैं उनकी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करने की। ठीक है। उसके बाद बाकी लैंग्वेजेस आ गए। अच्छा, अगर आप मुझसे कहते हैं कि नहीं यार मुझे वेब डेवलपमेंट करनी है, मोबाइल डेवलपमेंट करनी है, तो मैं आपको कहूँगा कि नहीं, आप सी मत चूज़ करें। आजकल बहुत कुछ अवेलेबल है उसके अलावा, तो जिसमें से सी शार्प भी है, डेस्कटॉप एप्लीकेशंस के लिए है। पाइथन आजकल बहुत इन है, अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ जा रहे हैं। जावा इन है, बट मैं कहूँगा कि आज आप लोग अगर ज़्यादा अभी मुझसे पूछें कि कौन सी लैंग्वेज पढ़नी चाहिए, तो मैं कहूँगा कि पाइथन की तरफ चले जाएँ। हाँ, अच्छा, एक हाइप क्रिएट है मार्केट में, अगर कोई सुनता हुआ आ रहा है कि यार सीखूँ, पाइथन सीखूँ, क्या सीखूँ, तो मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि सी अभी भी जो वर्दी है ना, उसकी एक बहुत बड़ी वजह है। सी इज़ द फास्टेस्ट लैंग्वेज अवेलेबल करंटली ना, मतलब वन ऑफ द फास्टेस्ट लैंग्वेज। अभी रस भी आ गई है, लेकिन सी वन इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट लैंग्वेज अवेलेबल इन द मार्केट। हाँ, ऑल्दो इट कैन नॉट कवर ऑल द एस्पेक्ट्स, मतलब ये सारी चीज़ों पे अवेलेबल नहीं, क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है। बाकी जो ये सारी है ना, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, सी शार्प, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वो जिसमें हमारी एक अप्रोच है, मतलब जैसे आप कहते हैं ना कि कोई भी चीज़ काम करने का एक फॉर्मेट होता है, तो ये एक फॉर्मेट है, एक काम करने का तरीक़ेकार है, जो कि एप्लीकेशन डेवलपमेंट में यूज़ होता है, जो कि सी नहीं कर सकती है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सी उसके लिए नहीं है। सी है कि अगर आप हार्डवेयर को यूज़ करना चाहते हैं या हार्डवेयर से रिलेटेड कोई काम करना चाहते हैं, तो ये चीज़ है। इसके बाद हम सी का थोड़ा सा देख लेते हैं। और नंबर ऑफ़ जॉब्स एक्चुअली ये मैंने कवर किया है। एक स्टैट्स देखे थे मैंने यूएस के। ये मैं सिर्फ जस्ट इसलिए शो कर रहा हूँ क्योंकि लोग कहते हैं कि सी जो है वो वैनिश हो रही, ख़त्म होती जा रही है। ऐसा नहीं है, सी की अभी भी वैल्यू है। आप देख सकते हैं कि सिर्फ यूएस के अंदर इसकी 8000 जॉब्स अवेलेबल हैं, और ऑलमोस्ट 97,000 अप्रॉक्स डॉलर जो है वो इसकी एनुअल सैलरी अकॉर्डिंग टू यूएस ना। तो मैं ये बताना चाह रहा था। और इसका यहाँ पे मैंने कॉमन यूज़ भी लिखा है कि जो इसकी यूजेज है वो ज़्यादातर एम्बेडेड डिवाइस। एम्बेडेड डिवाइसेस क्या होती है? जैसे आपकी स्मार्ट वॉच है, ये एक एम्बेडेड डिवाइस है। जैसे आपने RFID बेस्ड सिस्टम देखा है, जिसमें कि आप मार्ट्स में जाते हैं और आप लोग कोई शॉपिंग करते हैं ग्रॉसरी, तो वो बारकोड स्कैन करते हैं। वो जो बारकोड स्कैनर है वो एक एम्बेडेड सिस्टम है, जिसमें मतलब माइक्रो कंट्रोलर या माइक्रो प्रोसेसर यूज़ हो रहा हो। ठीक है, छोटा मोटा, और वो आपका इंटरनेट से भी कनेक्ट हो सकती है डिवाइस, कभी या आपके पीसी से कनेक्ट हो सकती है। तो इस तरह की डिवाइसेज हैं जो आपको छोटी मोटी डिवाइसेज हैं जो आपको आजकल मार्केट में नज़र आ रही हैं कि वो हेल्प आउट करती हैं आपको। कोई स्मार्ट कार्ड की मशीन है, अगर फर्स्ट करें स्मार्ट कार्ड कहीं पे स्कैन होता है, तो वो जो स्कैनर है वो क्या है, वो सब कुछ जो है एम्बेडेड डिवाइसेज हैं। और उनके अंदर अगर कोई प्रोग्रामिंग हो रही है तो वो फिर सी यूज़ की जाती है, ज़्यादा बेटर है, क्योंकि हार्डवेयर से बात करने में, और क्योंकि इसकी एफिशिएंसी है, ये फास्ट होती है, तो इसलिए सी ज़्यादा बेटर रहती है। इसका रेफरेंस लिंक है वो मैंने यहाँ मेंशन कर दिया। उसके बाद वाई डू वी लर्न सी लैंग्वेज, मैंने बता चुका हूँ कि ये काफ़ी हाई पोर्टेबल है। और इसका जो मेजर अभी भी मतलब यूज़ इसलिए हो सकता है क्योंकि विंडोज़, यूनिक्स, लिनक्स के जो ऑपरेटिंग सिस्टम हैं मार्केट में, उनकी जो कोडिंग हुई हुई है पीछे, वो जिससे बनाए गए हैं, उसमें काफ़ी पार्ट्स में सी इन्वॉल्व है। और सी जो है ना वो एक जनरल पर्पस लैंग्वेज है। अब जनरल पर्पस है और ये एफिशिएंटली काम कर सकती है एंटरप्राइज एप्लीकेशंस के लिए, गेम्स के लिए, ग्राफिक्स के लिए, ये कह रहे हैं, और कैलकुलेशन के, बट ये उस लिहाज से बात है कि जब और कोई लैंग्वेज मार्केट में अवेलेबल नहीं थी। लेकिन अब जो है बहुत अच्छी अच्छी लैंग्वेज आ चुकी हैं।
पाइथन काफ़ी स्लो लैंग्वेज है, लेकिन ये है कि पाइथन की जो हमारे पास लाइब्रेरीज हैं और पाइथन की जो एक्सटेंशन है वो बहुत ज़्यादा है। मतलब पाइथन से बहुत सारे काम मार्केट में हो गए हैं, बहुत अच्छी कम्युनिटी है पाइथन की, इसलिए लोग पाइथन यूज़ करें। बट अगर कंपेयर करें सी और पाइथन को, तो सी इज़ डेफिनेटली वन ऑफ द फास्टेस्ट लैंग्वेज। मतलब कि प्रोसेसिंग में जब आप बात करते हैं, बड़े बड़े कोर्स दिखेंगे तो सी जो है वो फिर भी जल्दी प्रोसेस करेगी, कॉम्प्लेक्सिटी अच्छी इसकी कम होती है। अच्छा, मैं यहाँ पे IDE ओपन करना चाहूँगा। अच्छा, अब मैं यहाँ पे आप लोग दिखाता हूँ कि हमारी आईडी आ गई, इस पर हम कोड कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर कुछ ऑप्शंस हैं। जस्ट गिव मी अ सेकंड। किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हो। So I think we are. Am I audible? Yes, Maz. Thanks sir. अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग प्लीज़ करो, क्योंकि ऐसे तो या तो आपको बिल्कुल समझ में आ रही चीज़ें को अभी तक, या फिर कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। तो आई एक्सपेक्ट कि आपको समझ आ रहा होगा, क्योंकि अभी तक तो मैंने कुछ ऐसा खास बोला भी नहीं। इससे मैंने आपको बेस बनाई है कि सी है क्या, प्रोग्रामिंग क्या है, हम क्यों पढ़ रहे हैं। ऑब्वियसली आपको चीज़ स्टार्ट करते हो तो आपको उसकी बेस पता होना चाहिए, एज़ कम्पेयर टू दूसरी लैंग्वेजेस। आपको पता होना चाहिए कि हम इसको कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। तो कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कर सकते हो, देन विल मूव फॉरवर्ड। So I think we are good to go. This is our IDE, which is named as DevC। और मैंने जैसे पहले बताया, जैसे कि यहाँ पे किसी ने पूछा भी था, VS कोड यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि भाई आप कोड ब्लॉक भी यूज़ कर सकते हैं, आप टर्बो C++ भी यूज़ कर सकते हैं, इसी तरह आप DevC भी यूज़ कर सकते हैं। बट वाई आई एम प्रेफरिंग DevC, बिकॉज हालांकि ये कोई वैलिड रीज़न नहीं है, बट जब हम बिगनर होते हैं ना, तो हमारी कोशिश ये होती है कि हमारा कोड चल जाए और मतलब बहुत ज़्यादा एरर्स ना आए। ऑब्वियसली जो हल्के फुल्के एरर्स हैं वो निगलेक्ट हो जाए और हमारा कोड चल जाए। तो ये आईडी इतनी अच्छी नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगा कि रिकमेंड नहीं करूँगा, मैं कहूँगा कि कोड ब्लॉक यूज़ करें आप लोग, वो रिकमेंडेड है। अगर आप लोग चाहते हैं कि नहीं आपका कोड बिल्कुल प्रॉपर हो, कोई एरर भी ना हो उसके अंदर, अगर कोई भी एरर आता है, छोटे से छोटा भी एरर आता है, तो आइडेंटिफाई करें। तो कोड ब्लॉक इज़ बेस्ट फॉर द बिगनर्स, फॉर सी और C++। लेकिन अगर आप लोग समझते हैं कि नहीं यार अभी थोड़ा सा आपको डिफिकल्टी है, आपको इतना आइडिया नहीं है सिंटेक्स का, अगर सिंटेक्स का वर्ड मैं यूज़ करूँगा तो मैं बता देता हूँ सिंटेक्स क्या होता है। जैसे आप लोग कोई भी लैंग्वेज होती है उसके लिखने का तरीका होता है ना। जैसे आप इंग्लिश लिखते हैं तो इंग्लिश को इंग्लिश की तरह लिख रहे हैं, उर्दू लिख रहे हैं तो उर्दू को उर्दू की तरह लिख रहे हैं। तो ये तरीक़ेकार है ना। आप इंग्लिश को उर्दू में उर्दू को इंग्लिश में लिखते हैं तो वो रोमन की तरह से आजकल जैसे मैसेज टेक्सिंग वगैरह होती है। तो वो क्या चीज़ है, वो एक पैटर्न है, वो एक तरीक़ेकार है। तो वो इसी तरह सिंटेक्स होता है हमारा कोड का। अब मैं यहाँ से न्यू में जाऊँगा, सॉरी, न्यू में आने के बाद मैं एक नया प्रोजेक्ट बना लेता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे मल्टीपल हमारे पास चीज़ें आ रही हैं, आपको इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग फिलहाल कॉन्सोल एप्लीकेशन बनाएंगे, और स्पेशली आप यहाँ पर सी प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर लिए, क्योंकि ये आईडी C++ के लिए भी यूज़ होती है। और C++ जो है वो एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, मतलब एक कंप्लीट लैंग्वेज है। वो इसी की एक्सटेंशन है। ये सब जावा, पाइथन, ये सब सी की ही एक्सटेंशन है। बट सी इज़ नॉट यूज टू मेक एप्लीकेशन, वाइडर एप्लीकेशन, बिगर एप्लीकेशन, आप उसके लिए यूज़ नहीं करते सी को। मैंने बताया कि हार्डवेयर से बात करवाने के लिए बहुत अच्छी लैंग्वेज है, लेकिन बड़ी बड़ी एप्लीकेशन बनाने के लिए वो इतनी एफिशिएंट नहीं है। लेकिन जब आप C++ की बात करते हैं तो वो अच्छी लैंग्वेज है। जब आप कोई एप्लीकेशन की तरफ जाते हैं बनाने के लिए, या कोई गेम की साइड पे जा रहे हैं, तो वो उस टाइप के लिए वो बेटर है। तो हम फिलहाल यहाँ पे कॉन्सोल एप्लीकेशन बनाने जाएंगे। प्रोजेक्ट का नाम हम रख देते हैं स्किल्स लॉन्च वर्कशॉप और सी गुड। और यहाँ पे विंडोज एप्लीकेशन का भी ऑप्शन है हमारे पास। तो खैर हम इन सबको अभी रिव्यू नहीं कर रहे हैं, हम अभी जस्ट फोकस कर रहे हैं कॉन्सोल एप्लीकेशन के ऊपर। एंड यू विल नो व्हाट इज कॉन्सोल एप्लीकेशन। इसको आप जस्ट सेव कर लें। सो हियर वी गो। ये हमारे पास मेन स्क्रीन आ गई है, ये मेन इन्वायरमेंट है सी लैंग्वेज पे कोडिंग करने का। Maz, we have a question. यस। So Huzafa is asking, is C language is used to make operating systems? Is C language used to make operating systems? आई वुड से कि
स्पेशली सिर्फ उसी के लिए यूज़ नहीं होती, बट आई वुड अदर से कि हाँ यार आप उसके लिए यूज़ कर सकते हो। मतलब मैंने बताया है ना, जैसे विंडोज़ है, लिनक्स है, यूनिक्स है, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। इनके काफ़ी ज़्यादा पार्ट्स ऐसे हैं जो सी लैंग्वेज में लिखे गए हैं। क्यों? क्योंकि इनका जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जो भी सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, वो जो है उनका ताल्लुक डायरेक्टली हार्डवेयर से होता है, आपके पीसी से होता है, आपकी रैम से होता है, आपकी हार्ड ड्राइव से होता है। ठीक है, तो वो क्लोज होते हैं काफ़ी। लेकिन जो आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे कि आप कोई म्यूज़िक की ऐप चला रहे हो, कोई मीडिया प्लेयर खोल रहे हो, कोई गूगल क्रोम खोल रहे हो, तो वो तो विंडोज़ की मदद से चल रहा है। ठीक है, आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर की मदद से आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चल रहा है। बट आपका जो सिस्टम सॉफ्टवेयर चल रहा है, जो आपको मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम को ही आप सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं, तो वो जो चल रहा है वो आपके हार्डवेयर से रिलेट हो रहा है। मतलब कि अगर आपको डीवीडी रोम खोलना है या कुछ खोलना है, कुछ जैक करना है, कोई यूएसबी यूज़ करनी है, वो सब आपको विंडोज़ करवा के दे रहा है। तो विंडोज़ के पीछे जो कोडिंग है ना, उसमें सी का काफ़ी रोल है। सी की कोडिंग हुई हुई है एक्चुअली, ये ज़्यादा बेटर। तो आई होप आपको आपका जवाब मिल गया होगा। और कोई क्वेश्चन है? आई गेस No, Mars, there are no more questions. You can continue. ऑलराइट, थैंक्स। तो ये हमारे पास मेन आईडी ही है। ठीक है, यहाँ पे अच्छा सॉरी, यहाँ पे हमारे पास कुछ चीज़ें मेंशन है, इसको देख के डरना नहीं है। ये लगती बड़ी खौफनाक सी हैं। शुरू में जब मैंने भी स्टार्ट किया था तो बड़ी खौफनाक लगी थी कि यार ये हैश क्यों आ रहा है इसके साथ, इंक्लूड के साथ इंग्लिश थी, इंग्लिश के अंदर पता नहीं क्या इन्होंने अपनी तरफ से घुसेड़ दिया। ऐसा कुछ नहीं है, आप लोगों ने परेशान नहीं होना है। कोई अगर यहाँ पे बिगनर भी है ना बिल्कुल, तो वो भी यहाँ से ईजिली कैच कर सकता है। देखिए, हर लैंग्वेज, जैसे उर्दू है, उर्दू को लिखने का अपना तरीका है। आप बहस कर सकते हैं कि उर्दू ऐसी क्यों लिखी जाती है। आप ये कह सकते हैं कि उर्दू को इंग्लिश के स्टाइल में लिख के दिखाओ, नहीं कह सकते। इसी तरह इंग्लिश लिखी जा रही है। अब आप ये तो नहीं बहस कर सकते ना कि किसी जाके कि यार मतलब ऑब्वियसली आप जब छोटे हैं, आप बड़े हुए हैं, तो आपने यही देखा है कि इंग्लिश है तो बस इंग्लिश इस तरह लिखी जाती है, इंग्लिश को सीख लिया आपने। इसी तरह लैंग्वेजेस में भी आप बहस नहीं कर सकते कि भाई अगर यहाँ पे हैश लगा के इसकी लाइब्रेरी ऐड हो रही है, और अगर आप बात करते हैं किसी और लैंग्वेज की, उसमें ये सॉरी उसमें स्टार लगा के ऐड हो रही है, मतलब ये आप आपकी ये छोटा लग रहा है काफ़ी, तो मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ थोड़ा सा। अब नज़र आ रहा है? आई गेस अब बेटर है। तो अगर यहाँ पे जैसे पहले लिखा हुआ था हैश, ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हैश नहीं है यहाँ पे किसी दूसरी लैंग्वेज में, ऐसा है नहीं, मैं जैसे एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ कि अगर यहाँ पे स्टार आ जाता है और आपकी लाइब्रेरी इस तरह ऐड हो रही है, तो आप बहस नहीं कर सकते कि यार सी में तो आप हैश यूज़ करते थे हम लोग, अब ये क्या चक्कर है कि दूसरी लैंग्वेज में आके स्टार यूज़ करने लग गए। तो भाई यही बात है सारी, ये लैंग्वेजेस डिफर करती हैं बट कोर कॉन्सेप्ट एक ही रहेगा। लाइब्रेरी इज़ लाइब्रेरी। आपको ये बताना चाहिए कि लाइब्रेरी क्या है, लाइब्रेरी का काम क्या है। आपको इसमें घुसने की ज़रूरत नहीं है कि अगर उस बस आपको पता चल जाएगा खुद ब खुद कि भाई जैसे आप इससे एग्जांपल लेना कि अगर मैं कह रहा हूँ कि आई वांट टू ड्रिंक वाटर, अब मैं इसको उर्दू में बोलूँगा मुझे पानी पीना है, क्या दोनों बातों का मतलब एक ही नहीं है? दोनों को बातों का मतलब एक ही है, मतलब कॉन्सेप्ट वही रहेगा, जस्ट उसको सिंटेक्स मतलब उसके लिखने का तरीका डिफर कर सकता है। तो इसी तरह अगर मैं लाइब्रेरी इंक्लूड करवा रहा हूँ तो लाइब्रेरी लाइब्रेरी ही रहेगी, बट उसको कोई किसी में हो सकता है वो ऐसे इंक्लूड हो रही हो, किसी में वो स्टार से हो रही हो, किसी में फला फला तरीके से वो इंक्लूड हो रही होगी। तो आपको परेशान नहीं होना। अब ये क्या लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी क्या होता है, इसके ऊपर हम थोड़ा बाद में आते हैं मेरे ख्याल में, तो आपको समझ में आएगा ज़्यादा बेटर। अभी फिलहाल सही दो लाइब्रेरीज है, मैं अभी सिर्फ नाम बता रहा हूँ, अभी सिर्फ एक्सप्लेन करूँगा कि लाइब्रेरी क्या होती है, कैसे क्यों लगाया हुआ है। अभी से देख लेंगे, दो एक जैसे दिख रहे हैं आपको लाइब्रेरीज है, लेकिन ये किसकी लाइब्रेरी है? STDIO की। और ये किसकी लाइब्रेरी है? STD लिब की। तो STDIO एक्चुअली की फुल फॉर्म होती है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। और ये वाली लाइब्रेरी एक जनरल लाइब्रेरी है, हमें यूज़ करनी होती है, इसका कोई ख़ास वो नहीं है। ठीक है, इसके बाद जो है हमारे पास मेन सेक्शन है। ये मेन सेक्शन में काफ़ी कुछ चीज़ें आ गई है, इसको आप इग्नोर मारें। ये जो चीज़ें बीच में, ये मैं इसको मिटा देता हूँ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये कभी फर्दर हम कोई सेशन अगर कभी हमारा हुआ तो उसमें डिस्कस करेंगे। आप ये देख लें बस कि मेन सेशन मौजूद है हमारे पास। ठीक है, अब क्या है मेन सेशन, क्या है, ये आपके पास एक ब्लॉक है। अब मैं इसको यहाँ एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ा सा। मैंने ये ड्रॉ किया था स्क्रीन पे, आई गेस आपको मेरी पेन की स्क्रीन नज़र आ रही है। तो या तो इसमें क्या है, मैंने क्या ड्रॉ किया है, मैंने एक्चुअली बताने की कोशिश की, समझे आप। ये जो मैंने ये पूरा लिखा है मैंने आपके पास, ये आपकी वो IDE है। कौन सी IDE? जैसे ये आपकी IDE है ना, पूरी पूरी जो स्क्रीन है आपकी, जो पूरी स्क्रीन है, जो पूरी स्क्रीन आपकी, ये पूरी स्क्रीन आपकी मैं ड्रॉ कर दी है मैंने पेन पे, फर्स्ट करें ये रही। ठीक है, आपको नज़र आ रहा है, ये पूरा उठा दिया, देखिए ये पूरी IDE आपकी चल रही है, सही है।
अब मैंने इसको यहाँ पे लाइब्रेरी का नाम इसलिए दिया हुआ है, मैं कह रहा हूँ ये आपका जो एक पूरा कोड है ना, पूरा कोड है, ये जो चीज़ है ना, ये पूरा कोड है, इसके अंदर मल्टीपल चीज़ है, इसके अंदर है हायरार्की है। जैसे पेरेंट है, पेरेंट के अंदर अब ये इसके अंदर जो दूसरी चीज़ है वो आपकी क्या है, चाइल्ड है। जैसे कि ये आपका एक चाइल्ड है, ये आपका दूसरा चाइल्ड है, ये आपका सॉरी 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 ये आपका तीसरा चाइल्ड है, और नीचे वाला जो है वो आपके पास चौथा है, वो थोड़ा बेचारा तो चक गया है, वो गलती से हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली कि ड्राइंग्स मैंने सिर्फ जस्ट समझाने के लिए बनाई है कि आपको इसका स्ट्रक्चर समझ में आ जाए कि ये प्रोग्रामिंग में काम किस तरह करना है। क्योंकि सिंटेक्स तो आप लर्न कर ही लेंगे साथ साथ कि हैश लगाना है कि नहीं लगाना, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि काम किस तरह होगा। अच्छा, अब ये जो है ना, ये जो पूरी आपकी बड़ी वाले स्क्रीन थी जिसको मैंने कहा हमारी आईडी ही है, फिर इसके अंदर मेन कोड होगा। अब कोड जो है ना वो कुछ फंक्शंस की शक्ल में हो रहा है, मतलब ये छोटे छोटे बॉक्सेस हैं, ये हमारे फंक्शन है। मतलब इसके अंदर एक कोड हो रहा होगा, इसके अंदर अलग कोड हो रहा होगा, इसी तरह सबके अलग कोड। लेकिन ये क्या करता है, जब हम रन करते हैं ना, जब हम इसको चलाने की कोशिश करते हैं, ये सबसे पहले क्या करेगा, जितने हज़ार भी अगर हज़ार भी मतलब कोड है ना, आपके पास हज़ार फंक्शन बने हुए हैं, एडिशन का फंक्शन है, सब्ट्रैक्शन का फंक्शन है, मल्टीप्लाई का फंक्शन है। फंक्शन में क्या कह रहा हूँ, मतलब इनके अंदर इनके कोड लिखे हुए हैं, ठीक है, कि एडिशन किस तरह हो रही होगी, वो परफॉर्म हो रही होगी कोडिंग के जरिए। लेकिन ये ढूंढेगा किसका, सबसे पहले ये ढूंढेगा मेन फंक्शन को। इसको नहीं फर्क पड़ता इससे पहले 10,000 कौन से फंक्शन गुजरे हैं या कौन सी चीज़ें क्या लिखी हुई है। ये सबसे पहले जब भी हम कुछ रन करेंगे ना, इधर आईडी पे जब भी मैं यहाँ जाकर एग्जीक्यूट के अंदर जाके जब भी कंपाइल एंड रन दबाऊंगा, ये सबसे पहले ढूंढेगा कि मेन फंक्शन किधर है मेरा। ठीक है, इसको ट्राई करके देखते हैं। अगर हम इसको, मैं यहाँ से इसको मिटा देता हूँ मेन फंक्शन को, तो शायद इसको एरर देना चाहिए, और देना भी देगा और देना भी चाहिए। देखें यहाँ पे ये एरर दे दिया इसने। अच्छा, ये एरर क्या दे रहा है, ये यही दे रहा है कि भाई मुझे मेन फंक्शन नहीं मिल रहा, आपने क्या कर दिया प्रोग्राम के अंदर, मुझे समझ नहीं आ रही। क्योंकि इसकी आदत है, ये सबसे पहले क्या करेगा, आपका मेन फंक्शन उठेगा किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप चले जाए। ये मैं इससे सी की बात नहीं कर रहा, ये जनरल बात हो रही है, मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ आपको। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जाएँ, आपको आपका ये मैंने कंट्रोल Z करके वापस लेके आ गया हूँ इसको। ठीक है, आपको सबसे पहले जो आप जब भी रन करेंगे तो वो मेन फंक्शन उठेगा। अगर मेन फंक्शन के अंदर कोई काम हुआ तो वो उसको प्रोसीड करेगा। ठीक है। अच्छा, मैंने ऑलरेडी टाइम बचाने के लिए, ताकि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ शेयर कर सकूँ, मैंने यहाँ पे एग्जांपल्स लिख ली थी, अपनी कोड लिख लिया था। तो मैं पहली एग्जांपल को यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ, मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप लोग ये मत समझिएगा जादू कैसे हो रहा है, ये कहाँ से उठ के आ रही चीज़ें। ये मैंने सब कुछ यहाँ से सिलेक्ट किया, मैंने इनको मिटा दिया, मैंने कंट्रोल V करके वो अपना कोड प्रेस कर दिया। अब अच्छा, ये क्या हो गया, ये सारी ये लाइन्स क्यों आ रही है, ये कमेंट है, कमेंट मैंने कमेंट किया हुआ था कोड। अच्छा, अभी अगर मैं रन करूँ ना, ये कुछ भी नहीं रीड करेगा, ये कुछ भी रीड नहीं करेगा। क्यों रीड नहीं करेगा, जब भी ये दो दो बार लगे होते हैं ना पीछे किसी भी लाइन के, तो ये कमेंट होता है। कमेंट क्या चीज़ होती है, ये हमारे लिए होता है, प्रोग्रामर के लिए, मेरे लिए, आप लिए, यूज़र के लिए, कि अगर कोई कोड देखता है ना, तो वो इसको रीड करेगा एज अ इंग्लिश, मतलब वो समझेगा अच्छा ये कोई बात लिखी हुई है समझाने के लिए कि इस कोड के अंदर क्या हो रहा है। ठीक है, एक्चुअली ये कमेंट है नहीं, मैंने कमेंट किया हुआ था क्योंकि मैंने उस फाइल में लिखा था। तो मैं इसको कंट्रोल और क्वेश्चन मार्क, आपकी कीबोर्ड पे होगा कंट्रोल और क्वेश्चन मार्क, कंट्रोल और क्वेश्चन मार्क मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ फिलहाल। CTRL आपके पास है प्लस क्वेश्चन मार्क, अगर आप दबाएंगे तो ये कमेंट भी हो जाएगा सब कुछ, और अनकमेंट भी हो जाएगा। जैसे मैं करके दिखा देता हूँ, ये मैंने कमेंट कर दिया और ये मैंने दोबारा से अनकमेंट कर दिया। ठीक है, तो फिलहाल अच्छा, अब देखिए मैं अब ये लिखा हुआ है, अगर मैं अभी रन करूँ ना तो ये देगा एरर, मेरे पास देना चाहिए इसको एरर, कंट्रोल और प्लस पे क्वेश्चन मार्क पे। ये बोलेगा भाई मेन फंक्शन तो ठीक है, वो तो मैं चला दूंगा, लेकिन ये आपने क्या दे दिया नीचे, ये कंट्रोल प्लस क्या है, देखें फ़ौरन से वहीं इसने एरर दिया, जाके पकड़ लिया इसने। या अगर आप लोग नोट कर लें कुछ चीज़ें तो ज़्यादा बेटर है, ताकि कभी फर्दर हम लोगों का सेशन दोबारा हुआ तो उसमें आप लोग रिवाइज कर सकेंगे चीज़ों को। क्या समझ आ रहा है, मुझे थोड़ा सा रिस्पॉन्स चाहिए यार, क्योंकि मैं हैवी तो नहीं आ रहा काफ़ी। हालांकि मैंने बहुत बेसिक रखने की कोशिश की है। कोई आप लोग प्लीज़ चैट में बता सकते हैं कि आप लोग को समझ भी आ रहा है या सब बाउंसर जा रहा है, ताकि मैं और ईजी करने की कोशिश करूँ। वैसे मैंने कोशिश की है कि मैं बिल्कुल, अगर कोई यहाँ कोई ऐसा बंदा बैठा है जिसको सी लैंग्वेज का थोड़ा पता है, तो बेचारा वो तो कह रहा होगा यार ये तो बहुत ही बच्चों वाले को चले गए। तो प्लीज़ आप लोग बताएं चैट पे। ग्रेट ज़ैनब, ऑल राइट ऑल राइट, इट्स ग्रेट कि अगर आप लोग ऐसा कर रहे हैं कि नोट वोट्स लिख रहे हैं और थोड़ा नोट कर रहे हैं। जहाँ पे भी कोई पॉइंट मिस हो ना, तो मुझसे ज़रूर पूछ लेना, क्योंकि मैं बहुत ईजी से करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इस पर मैं एक्सपेक्ट यही कर रहा हूँ कि आप लोगों को समझ आ रहा होगा। मैं बिल्कुल बेसिक पे चला गया हूँ। ठीक है,
अब ये क्या हो रहा है देखें, अब ये सबसे पहले मैंने क्या कहा था, क्या ढूंढते हैं मेन, इसने मेन ढूंढ लिया है। जब इसने मेन का यहाँ पे एरर दिया, मैं नहीं दिया, इसने बस नीचे मेन के देखा, अरे ये क्या चीज़ दी हुई, ये तो मैं जानता ही नहीं हूँ क्या चीज़ है भाई, मैं तो मेन के अंदर पढ़ सकता हूँ। आप ऐसे ऐसे कुछ भी नहीं समझे, इंग्लिश की कोई भी बात लिख दूँ, हाउ आर यू, ऐसे कुछ करके, तो ये नहीं समझेगा, ये इसकी लैंग्वेज नहीं है। अगर मैं कोई इंग्लिश का डॉक्यूमेंट लिख रहा हूँ, उसमें उर्दू लिख के बैठ जाऊँगा, तो आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे, बोलेंगे भाई क्या हो गया यार, उर्दू क्यों लिख रहे हो, इंग्लिश लिखो। तो इसी तरह ये कह रहा है कि भाई ये क्या चीज़ भेज दी है, मैं नहीं समझ पा रहा इसको। अच्छा, अगर आपको फिर भी इंग्लिश लिखनी है, आपको ये बताना है कि भाई दिस इज़ द कोड, दिस इज़ आर फर्स्ट फर्स्ट वर्क सेशन कोड। ठीक है, अगर आपको ये लिखना है कि याद रखने के लिए कि यार ये मैंने कोड जब किया था जब मेरा फर्स्ट सेशन था। अब आप क्या करें, मतलब आपको इंग्लिश भी लिखनी है, तो आप यहाँ पे पहले आकर 2 स्लैश लगा दें। ये क्या हो गया, कमेंट हो गया आपका। अच्छा, कमेंट इस तरह भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको पूरी पूरी लंबी चौड़ी कहानी लिखनी है, आप कहना चाह रहे हैं कि यार दिस इज़ आवर फर्स्ट सेशन कोड, और आप एंटर मार के नीचे भी कुछ लिखना चाह रहे हैं कि वी आर एक्साइटेड। ठीक है, आप पूरी कहानी लिखना चाह रहे हैं, एंड वी आर लर्निंग। ठीक है, अब आपने ये लिख दिया। अब आप चाह रहे हैं यार इस पूरे को मुझे इसमें रखना है, मतलब मेरा प्रोग्राम भी चले और इसमें रखना है, मतलब ये मेरी इससे रिलेटेड बातें हैं, जाहिर बात है। तो आप इसको इसको सिलेक्ट करके या तो आप कंट्रोल और क्वेश्चन मार्क दबा दें, तो हर लाइन पे इन लाइन, ये एक लाइन पर्टिकुलर लाइन को कमेंट कर देगा, एक लाइन कमेंट, दूसरी लाइन कमेंट, तीसरी लाइन कमेंट। लेकिन ये अच्छा नहीं लग रहा है ना, कि अगर आप पूरा पैराग्राफ पढ़ना, आप इतना सारा थोड़ी बार बार डबल बैक स्लैश मारेंगे, सॉरी फ्रंट स्लैश करना शुरू हो जाएंगे। तो आप इसको हटाएं, कंट्रोल और क्वेश्चन मार्क से। आप क्या करेंगे, आप जस्ट पहले वाले पे जाकर स्लैश लगा के स्टार लगाएं। ठीक है, ये देखिए सबको कमेंट करना शुरू कर दिया। अब इसके नीचे जो भी लिख रहा हूँ ये सबको कमेंट ले रहा है, लेकिन मुझे अब एंड भी तो करना है, क्या पता मुझे इसके नीचे कोडिंग करनी हो, मैं दोबारा लिख रहा हूँ कि दिस इज आवर सेकंड सेक्शन कोड, अब मुझे इसके नीचे वो करना हो, तो मैं क्या करूँगा, एंड किस तरह करूँगा इसको, इसकी स्टार्टिंग और एंडिंग क्लिप्स लगा दी मैंने चाहिए। ठीक है, अभी कहीं भी लगा सकता हूँ, मतलब मैं इसको यहाँ पे ऊपर भी लगा सकता हूँ, मैं इसको एंड तक नीचे भी, बस जहाँ पे ये चीज़ इसने रीड कर ली कि भाई स्लैश और स्टार आया तो इसको कमेंट शुरू कर दो, और जहाँ पे जाके स्टार और फिर बैक फ्रंट स्लैश आ जाएगा। तो ख्याल रखना है कि फ्रंट स्लैश और बैक स्लैश में फ़र्क होता है। जो फ्रंट स्लैश है ये आपके पास शिफ्ट के बराबर में होगा राइट साइड पे, और जो बैक स्लैश है वो आपके पास एंटर के ऊपर होगा राइट साइड पे। ठीक है, तो अब आपने यहाँ से ये कमेंट कर दिया, अब इसमें कोई बात लिखी है अभी अच्छा आप चला के देखते हैं। अब इसको एरर नहीं देना चाहिए होपफुली, क्यों, क्योंकि ये इसको रीड करेगा पूरे को। कंपाइलर होता है ये हमारा पूरा, जो हम लोग जिसमें काम करें ना आईडी, ये कंपाइलर है, कंपाइल करेगा। होपफुली आपको इंग्लिश तो आ रही होगी समझ में कि कंपाइल करेगा मतलब सब कुछ एक जगह कंबाइन करेगा। उसके बाद उसको चेक करेगा कि इसमें कोई एरर है कि नहीं है। जब वी आर गुड टू को यहाँ लिखा हुआ भी आ रहा है कंपाइलर, कि कंपाइलर कंपाइल करता है, चेक करता है कोई एरर है, अगर एरर है तो या थ्रो कर देगा और प्रोग्राम नहीं चलेगा। अगर एरर नहीं होगा तो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब हम देखते हैं होपफुली, देखें अब इसके अंदर यहाँ पे भी कमेंट दिया हुआ था कि देखें क्या लिखा हुआ, प्रिंट एफ फंक्शन डिस्प्ले, इसके बारे में लिखा हुआ है। ये क्या कर रहा है, इसलिए लिखा हुआ है कोई भी प्रोग्रामर, जैसे आप लोग तो बिल्कुल अब नए हैं ना, तो अब यहाँ पे लिखा हुआ क्या है, प्रिंट एफ फंक्शन डिस्प्ले द कंटेंट दैट इज। अब ये बताना चाह रहा है कि प्रिंट एफ जो फंक्शन है हमारा, ये फंक्शन है हमारा प्रिंट एफ का, मतलब प्रिंट एफ की जो कमांड है ये क्या शो करती है, वो शो करती है जो भी हमारा ये इन्वर्टेड कमांड लगे हुए, इन्वर्टेड कमांड ये दो डॉट दो इन्वर्टेड कमांड लगे, ये भी लगे हुए, इनके बीच में जो कुछ लिखा है ना ये स्क्रीन पे शो हो जाएगा। ये बात इसने यहाँ मेंशन कर दी है प्रोग्रामर ने, ताकि कोई भी नया नया बच्चा आता है, नया नया कोई भी प्रोग्रामर है, या इंग्लिश तो एटलीस्ट आप लोगों को एक्सपेक्ट कर रहा है वो आती होगी, तो उसने एक कमेंट कर दिया है। तो क्या होगा जब ये प्रोग्राम चलेगा, तो जब ये प्रोग्राम चलेगा ये जो भी हमारा कंपाइलर है डेफ सी वगैरह, ये इसको रीड करेगा, इसको रीड करेगा, इस ब्रैकेट को खोल के देखेगा कि हाँ यार मेन का ब्रैकेट खुल गया, यहाँ बंद भी हो रहा है, सेट है। इसको रीड नहीं करेगा, इसको रीड नहीं करेगा, क्योंकि ये क्या है, कमेंट है। ये क्या है, कमेंट है, कमेंट को कंपाइलर कभी रीड नहीं करता। इट विल इग्नोर दिस, देन ये इसको चलाएगा और फिर इसको चलाएगा। इसका क्या काम है मैं बाद में बताऊँगा, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, फिलहाल आप बस इसको देखो। अब इसको चला के देखते हैं होपफुली, क्योंकि अब आप लोगों को भी नजर आ रहा है कोई इसमें एरर नजर आ रहा है, मेरे ख्याल में तो कोई एरर नजर नहीं आ रहा, क्योंकि आप लोगों को पता है मेन फंक्शन भी मौजूद है, कोडिंग का जो फॉर्मेट है वो भी मौजूद है। अभी आपको ज़्यादा कोडिंग का इसका सिंटेक्स पता नहीं है कि लिखते किस तरह, लेकिन फिर भी आप सब मेरे ऊपर भरोसा रखें कि यही है। तो और जो नीचे लिखा हुआ है ये जो है ये सब कमेंट है, ये भी कमेंट है, तो इसमें एरर नहीं आना चाहिए। लेट्स सी, चला के देखते हैं। हमारे पास हेलो वर्ल्ड प्रिंट होना चाहिए। चाहे आप F11 या फिर ये वाले ऑप्शन से कंपाइल भी कर लें और रन भी कर लें। पहले देखिए कंपाइल कोई एरर आ रहा है नहीं आ रहा। ये हमारे पास मैंने शुरू में जब हम प्रोजेक्ट बना रहे थे तो मैंने कंसोल एप्लीकेशन सेलेक्ट की थी, पता नहीं आपके पास शो हो रहा है बड़ा,
बता रहे हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ रहा है, ये चीज़ ने प्रिंट की। कैसे करिए, ये सब जो लिखा हुआ है इसको छोड़ दो, ये कुछ नहीं है, ये तो उसका अपना है। लेकिन आपने फिर इसको देखना था। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये हेलो वर्ल्ड कैसे आ रहा है। अब आप कुछ थोड़ा आप प्रोग्राम को देखो, सबसे ईजीएस्ट प्रोग्राम है, पहला प्रोग्राम है। अगर हमने ये कर लिया इट मीन्स कि हमने इब्तदा कर ली है अपनी प्रोग्रामिंग की। सबसे पहले आप यहाँ देखो, ये आपके पास लाइब्रेरी ऐड थी। अब ये लाइब्रेरी का मैं बताता हूँ क्या यूज़ है। पहले आप आ जाओ, मैंने ये बात बताई थी ना कि सबसे पहले प्रोग्राम क्या करता है जब भी रन करते हो, मेन फंक्शन ढूंढता है। मेन फंक्शन ढूंढ लिया उसने, ये रहा मेन फंक्शन आपका। अंदर आया, चेक किया, कमेंट को तो पढ़ता ही नहीं है, छोड़ दिया। उसने एक लाइन देखी, प्रिंट एफ का एक फंक्शन बुलाया हुआ जिसके अंदर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर कुछ लिखा हुआ है। अब अगर मैं फर्स्ट करो इसको हटाऊँ, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे हेलो वर्ल्ड की जगह पे हेलो पार्टिसिपेंट्स, होप यू ऑल आर enjoying the session. ऑलराइट, तो अब हम इसको चलाते हैं। तो कोई मुझे बता सकता है कि इसका आउटपुट क्या आएगा? अभी तक किसी को कुछ समझ में आया? थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा कि इसका आउटपुट क्या, चैट में बता दें मुझे कि अभी क्या प्रिंट होगा। वो ब्लैक स्क्रीन जो खुली थी ना, उसके ऊपर अभी क्या लिखा हुआ आएगा? अगर कोई मुझे ये बता सकता है इसका मतलब वी आर गुड टू गो और हमें ये एग्जाम्पल समझ में आ गई है। जल्दी से, कितने पार्टिसिपेंट्स हैं हमारे पास? आप लोग उसमें चैट में लिख के बता सकते हैं कि प्रिंट क्या होगा स्क्रीन के ऊपर। कोई चीता नहीं मौजूद यहाँ पे, कितने सारे लोग हैं। एक एक हमारी पार्टिसिपेंट वोट भी करी थी, वो कहाँ गई? जैनब, यस। हेलो पार्टिसिपेंट प्रिंट हो जाएगा। ऑल राइट, और लोग क्या कहते हैं भाई, क्या प्रिंट होगा? चैट में मुझे बताया ना। कोई ऐसा कोई स्कूल थोड़ी शुरू हुआ है कि यहाँ पे डरना है या फिर कॉलेज। हेलो पार्टिसिपेंट्स सेशन, अच्छा पूरा प्रिंट होगा आप ये कहना चाह रहे हैं साथ। ग्रेट, और कोई कुछ बता दे? बाकी भी लोग हैं या सिर्फ रोबोट्स बैठे हैं? या ग्रेट राफिया, हेलो पार्टिसिपेंट्स, होप यू ऑल आर enjoying the session. All right, it will print that hello participants, exactly। अच्छा, खुदा हेलो में डबल ओ नहीं आएगा, एग्जैक्टली वही चीज़ प्रिंट होगी। आई आई एम टेकिंग इट एज, हाँ ह्यूमन एरर है, मैं दोनों को बोल रहा हूँ। जो एग्जैक्टली जो वर्डिंग यहाँ यूज़ हुई है ना, तो यहाँ यूज़ हुई एग्जैक्टली वही स्पेलिंग। और यहाँ आपने गलती कर दी ना स्पेलिंग में, फर्स्ट का आपने लिख दिया पार्टिसिपेंट्स, ठीक है। तो इसके अंदर इतनी अकल नहीं है कंप्यूटर के अंदर या कंपाइलर के अंदर। आई नो कि आप लोगों ने वो गलती से करा होगा, बट इसके अंदर इतनी अकल नहीं है कि ये इसको सही कर सके। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ऑटो करेक्शन कुछ नहीं होती इसकी नज़र में। जो चीज़ कोटेशन के अंदर आ गई, ये एज इट इज प्रिंट कर देगा। ये देखें, इसने एज इट इज ही प्रिंट कर दिया, क्योंकि ये क्या, एक स्लेव है। स्लेव कहते हैं नौकर को, ठीक है ना। कंप्यूटर एक मशीन है जो कि स्लेव के तौर पे काम करती है। इट हैज़ नो ह्यूमन इंटेलिजेंस एंड इट लैक्स ह्यूमन इंटेलिजेंस। जब भी कंप्यूटर कंप्यूटर है और अल्लाह ताला ने इंसान को इंसान बनाया है कि ये बहुत कुछ तो करके दे देगा आपको, इंसान की जो चीज़ इंसान करता है, लेकिन या उसके लिए बहुत आसानी पैदा कर देगा, लेकिन ये इंटेलिजेंस नहीं ला सकता। इसके लिए इसके ऊपर इस दौर में काम हो रहा है जिसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। लेकिन अभी वो उस लेवल तक नहीं हुआ है कि हम कहें कि यार नहीं भाई इसको तो सब कुछ अकल हो गई है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये चीज़ है, ठीक है। अगर आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई, इसका मतलब आप लोग पहला जो हमारा मेन कोड होता है किसी भी प्रोग्रामिंग की सेशन का, वो हेलो वर्ल्ड का होता है और आप लोग वो समझ चुके हैं। तो वी आर गुड टू गो विद अनदर वन। अगर आप वैसे तो 45 हो चुके हैं, लेकिन अगर आप लोग इंटरेस्टिंग, मतलब आप लोगों को इंटरेस्टिंग लग रहा है और आप लोगों को कोई बर्डन नहीं लग रहा है, तो हम 10 मिनट्स मोर ले सकते हैं आई गेस। तो हम, यू कैन आस्क देम। शैल वी कंटिन्यू और वी शुड स्टॉप? मेरे पास 4 एग्जांपल और हैं। मैं डॉक्यूमेंट तो आप लोगों से शेयर कर दूंगा, तो वो आप लोग भी अपने पास रन कर सकते हो, या मैं उसको समझाऊँ। उसमें थोड़ी सी और चीज़ें मैं चाहता तो हूँ कि समझा दूँ, लेकिन अगर आप लोग बोर हो गए और अगर आप लोग समझते कि नहीं यार एंड कर देना चाहिए, तो फिर एंड कर देंगे। लेट मी नो प्लीज़। ओ जैनब, लग रहा है जैनब काफ़ी इंटरेस्ट ले रही है सेशन के अंदर। और जैनब, आई जस्ट वांट नो, आपने इससे पहले कभी प्रोग्रामिंग की है या आप फर्स्ट टाइम आपने मतलब कभी भी प्रोग्रामिंग के बारे में कुछ सुना है और वो आप कोशिश कर रही हैं, या आप पहले से जानती थी कुछ के इसके बारे में आपके स्कूल कॉलेज वगैरह में?
आई एम अज्यूमिंग वी आर, ओ ग्रेट ग्रेट ग्रेट, यू आर अ बिगनर। तो एक्चुअली ये सेशन आपके लिए ही था इसका मतलब, क्योंकि ये मैंने फोकस ये रखा था कि बिगनर्स के लिए रखूँ। मैं यही होप कर रहा था कि कोई ऐसा न बंदा आ जाए जो बाद में कहे यार ये क्या सिखा रहे हो इतना बच्चों वाला। आई एम क्यूरियस अबाउट द रेस्ट ऑफ द एग्जाम्पल्स, प्लीज प्रोसीड इट मोर। ओके ऑलराइट, लगता है हमारे होस्ट जो है वो सो गए। खैर नो प्रॉब्लम, लेट्स कंटिन्यू। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया, ठीक है ना भाई। अब हमारे पास 4 और एग्जाम्पल्स हैं, हम कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम जितना कवर कर सकें। अच्छा एक चीज़ तो मैं बताना रह ही है जो मैं कह रहा था, ये हमारे पास लाइब्रेरी, ये किसी ने पूछा भी नहीं यार, मैं आगे बढ़ने वाला था। आप लोग क्या कर रहे हो? मेरे ख्याल में आप लोग भी सो रहे हो क्या हमारे होस्ट के साथ साथ? खैर नो वरीज, एक्चुअली हमारे होस्ट जो है वो बहुत अच्छे हैं, उनके पेपर्स चल रहे हैं एक्चुअली। तो यहाँ पे जो है हमारे पास लाइब्रेरी है। या ग्रेट मैम थैंक्स। यहाँ पे हमारे पास एक लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी क्या एक्चुअली क्या चीज़ है? अब देखो फर्स्ट करो, ये मैंने कोड लिखा है, ठीक है ना। अब ये वैसे तो मैं कहूँगा नहीं इसको लाइब्रेरी, बट समझो ये जो पूरा कोड लिखा है ना मैंने इतना, ये एक लाइब्रेरी है। या आई कैन अंडरस्टैंड मैम, कनेक्टिविटी इशूज हो सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो ये जितना भी कोड है ना, ये समझो एक लाइब्रेरी, एक छोटी सी लाइब्रेरी है। आप लाइब्रेरी में क्या देखते हो? जब भी आप कभी, अगर कभी आपने लाइब्रेरी का नाम सुना तो आपके ध्यान में क्या आता है? बुक्स, ठीक है, उसमें लॉट्स ऑफ बुक्स, ऐसा ही है। एम आई राइट? कि मतलब कि ऐसा होता होगा कि यार अगर आप एक बुक की बात करते हो तो वो एक नॉर्मल सी बुक है। इसी तरह मैं एक कोड, एक फंक्शन की बात करूँ ना, ये एक नॉर्मल फंक्शन है, ठीक है। अगर ऐसे ही मैं कंट्रोल सी करके, मेन के वैसे इतने सारे फंक्शन होते नहीं है, बट मैं कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी करके बहुत सारे फंक्शन बनाना शुरू कर दूँ, देख रहे हो? ये आप लोग देख सकते हो कि काफ़ी सारे फंक्शन हैं, ठीक है ना आप लोगों को? तो अब ये क्या है, मैं इसको एज अ एक लाइब्रेरी का नाम दे रहा हूँ। इसको, इस पूरे को यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरा बहुत बड़ा कोड हो गया। मतलब समझे 3 बुक्स हो गई हमारे पास। एक बुक थी, 3 बुक हो गई। तो मैंने कहा भाई मेरी लाइब्रेरी है, उसमें 3 बुक्स रखी हुई हैं, सही है। तो तो अब हम लोग इसी तरह देखिए, ये बात याद रखना कि कभी भी एक मेन से ज़्यादा नहीं हो सकता किसी प्रोग्राम के अंदर, ये कीवर्ड है। अच्छा कीवर्ड रिजर्व वर्ड क्या होता है? जैसे भाई आप अगर कुछ 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 वर्ड्स होते हैं जो फंडामेंटल होते हैं, जैसे कि आप ना यूज़ नहीं कर सकते। जैसे प्रिंट एफ है, प्रिंट एफ का जो वर्ड है ना, वो मैं किसी भी अच्छा मैं बात बताता हूँ, ठीक है, वरना कंफ्यूज हो गया आप लोग। अच्छा अभी लाइब्रेरी पे वापस आ जाओ, ठीक है। लाइब्रेरी यहाँ तक समझ में आ गई कहानी की? अगर एक से ज़्यादा फंक्शंस हो गए, ये फंक्शन है, ये ब्लॉक्स जो है ना हमारे पास, ये फंक्शन है। मैंने यहाँ पे डायग्राम में भी आपको दिखाने की कोशिश की थी। ये जो ब्लॉक्स है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये एज अ फंक्शन काम कर रहे हैं। समझो ये जैसे वहाँ पे इंटीजर मेन का फंक्शन है, सॉरी सॉरी, यहाँ पे यहाँ पे इंटीजर मेन का फंक्शन है। इसी तरह हमारे पास वहाँ पे अगर हम डायग्राम में देखते हैं तो आ गया, यहाँ पे एडिशन का फंक्शन है, सब्ट्रैक्शन का फंक्शन है, मल्टीप्लिकेशन का फंक्शन है, ठीक है। इसी तरह समझो बस। वहाँ पे तो रिप्लेस क्या हो जाएगा, जहाँ पे इंटीजर है वो वहीं रह जाएगा, ठीक है। उसकी जगह मेन की जगह पे हमारे पास एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इस तरह की चीज़ आना शुरू हो जाएंगी। उसके बाद क्या है? सही है। अब हम मेरे ख्याल में नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं, थोड़ी ज़्यादा लंबी हो रही है। कहाँ गई हमारी एग्जाम्पल? देखो हियर इट इज, कंट्रोल सी कर रहा हूँ यहाँ से मैं, फिर कंट्रोल बी कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा अब ये जो मैंने कमेंट लिखा था इसको हटा दिया। अब मुझे ये बता दें कि ये क्या हुआ है, जल्दी से चैट में बता दें ये क्या हुआ है। ये कोड चल जाएगा मेरा? मैं चलो रन भी कर देता हूँ, क्या मसला है? अगर चल रहा है तो क्यों चल रहा है, नहीं चल रहा है तो क्या हो गया? ये क्या हो गया? जल्दी से चैट में मुझे बता दो, सब लोग थोड़ा टाइप कर लो यार। ये दूसरा कोड है, वो कोड नहीं है, लेकिन फिर इसमें ये चल क्यों नहीं रहा? क्या करूँ ऐसा? इसमें चलना चाहिए, पिछले उसमें पढ़ चुके हम लोग। क्यों क्यों नहीं चल रहा? वो तो मुझे पता चल गया कि नहीं चल रहा, लेकिन क्यों नहीं चल रहा, वजह क्या करूँ? इस कंडीशन को क्या कहते हैं? कि क्या है? अभी क्या लग रहा है, ये कोड है या क्या है ये भी? और यस एग्जैक्टली, ये क्या है? कमेंट्स है। तो कमेंट्स को कंपाइलर जो होता है वो रीड नहीं करता। मेन इट्स इन द एंड, नो 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 नो, मेन एंड के ताल्लुक नहीं है साथ। एक्चुअली आपका ना पूरा जो सेक्शन है ये रीड ही नहीं कर रहा। इसको अब रीड नहीं कर रहा तो इसको क्या नहीं मिल रहा? इसको मेन नहीं मिल रहा, क्योंकि इसके अंदर एक फीड है बात कि भाई मेन ढूंढो। जैसे ही रन यहाँ एग्जीक्यूट में जाके जैसे ही कंपाइल और रन क्लिक हो ना, तो सबसे पहले जाके क्या ढूंढो? मेन ढूंढो, मेन ढूंढो। अब ये आगे क्या करेगा भाई? ये देखिए मेन ही नहीं है, मेन ही नहीं है। एरर दे रहा है मैं कि भाई अनडिफाइंड रेफरेंस टू मेन, मतलब मेन ही नहीं मिल रहा मुझे, क्योंकि यहाँ पे कमेंट हुआ हुआ है, तो मेन कैसे मिलेगा भाई इसको?
अच्छा अच्छा चलो, अच्छा एक काम करते हैं, जरा एक नई चीज़ करके देखते हैं हम लोग। यहाँ से मेन को जो है ना वो अनकमेंट कर देते हैं, बाकी ऊपर के लाइब्रेरीज को छोड़ देते हैं, फिर देखते हैं कोई एरर आ रहा है कि नहीं आ रहा। अल्लाह खैर करे। ये देखें क्या खुल गया, ये हो गया मसला। अब ये मसला है कि कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये इस तरह के मसले हो जाते हैं। अब ये हुआ क्या है, कोई चीज़ ऐसी है जो कि मिसिंग है, जो कि उस फाइल के अंदर है। किस फाइल के अंदर है? इस लाइब्रेरी वाली फाइल के अंदर है, जो इसको मिल नहीं रही। ये चला तो रहा है मेन को, ये मेन चल गया हमारा, सही है, ये मेन चल गया है, लेकिन मेल के अंदर, मेन के अंदर जो है वो या तो जो हेलो चला रहे हैं ना, या तो इसको हेलो नहीं मिला। बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही है। क्यों? क्योंकि हेलो क्या है, फंक्शन कॉलिंग हो रही है। ये क्या हो रही है? फंक्शन कॉलिंग। अब इसकी डेफिनेशन का है, ये फंक्शन कॉलिंग मतलब ये नाम पुकार रहा है भाई, हेलो किधर हो, हेलो। जैसे मेन फंक्शन है ना, मेन फंक्शन, लेकिन इसकी डेफिनेशन है, ब्रैकेट खुल रहे हैं, ब्रैकेट बंद हो रहा है। तो इसकी डेफिनेशन में क्या आ रहा है भाई, कि एक कमेंट आ रहा है, कमेंट को तो खैर वो पड़ेगा नहीं, फिर बोलेगा एक हेलो की कॉलिंग आ रही है। इसे हम कॉलिंग कहते हैं। ओ, इसे हम कॉलिंग कहते हैं। ये रिटर्न स्टेटमेंट हो गई। लेकिन अगर मैं ऐसे लिख दूँ ना, ऐसे देखें, ऐसे लिख दूँ, ये मेन, ठीक है, और यहाँ पर ये क्या हो गई, अब इसका नाम बताइए क्या होगी मेरे पास? कॉलिंग, कॉलिंग है ये फॉर द मेन फंक्शन। ऑल राइट, ये क्या है? कॉलिंग है। ये याद रखनी है आप लोगों ने। मेन के लिए खैर कॉलिंग की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेन की कॉलिंग जो है ना, वो मैंने क्या बताया कि ऑलरेडी फीड हुई भी होती है, कि जैसे ही वो कंपाइल और रन करता है तो वो ढूंढना शुरू कर देता है, कॉल कर लेता है मेन को कि भाई मेन का है, मेन का है, और जाके मेन को चला देता है। लेकिन अब हर किसी की थोड़ी हुई है भाई। अब आपने यहाँ लिखा हेलो की कॉलिंग, तो भाई हेलो का फंक्शन तो दो। तो भाई वो रहा, ये रहा हेलो का फंक्शन, ठीक है। अब ये आया हेलो, ये वॉइड क्या है? एक रिटर्न टाइप है। मतलब क्या है भाई, यहाँ ये किसी और का घर है, ये किसी और का घर है। यहाँ पे आपने बुलाया हेलो को, भाई चलो हेलो को बुलाओ। अब यहाँ से आप गए उठ के, यहाँ से आप गए, मेरा कर्सर पता नहीं सही से आ रहा है नहीं आ रहा, एक मिनट, मेरे कर्सर को फॉलो करिए। यहाँ से आप गए, आप गए ये ऊपर वाले घर के अंदर, किसी और के घर के अंदर, ठीक है, ये जो हेलो का घर है, ठीक है। इस घर में आप आ गए, आपने, अच्छा अभी फिलहाल तो क्योंकि आप ऐसे ही आ गए, आपने हेलो को बुला लिया। हेलो का अंदर क्या हो रहा है? प्रिंट हो रहा है। आपने प्रिंट, ये प्रिंट हो जाएगा, ये प्रिंट हो जाएगा हेलो वर्ल्ड, ठीक है, ये प्रिंट हो जाएगा। अब ये प्रिंट होता है कि नहीं होता, वो हम देखते हैं कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। चलो चेक करें। कोई मुझे बता सकता है कि ये हेलो वर्ल्ड प्रिंट होगा कि नहीं होगा? देखते हैं किसी को कुछ समझ आया कि नहीं। वैसे मैंने बताई नहीं है वाली बात, लेकिन मैं देखना चाह रहा हूँ कि इस पे कोई क्या बोलता है। अब हमारा प्रोग्राम चल जाएगा सही तरीके से? कोई एरर आएगा क्या, या गैस करना है बिल्कुल एग्जैक्टली? गैस करो भाई, जल्दी जल्दी गैस करो सब लोग। सब सो गए मेरे ख्याल में। मैं से ये पूछ रहा हूँ कि अब हमारा प्रोग्राम को शक्ल देखते हुए आपको क्या लग रहा है कि ये प्रोग्राम चल जाएगा बिल्कुल सही एग्जैक्टली, या कोई मसला आ सकता है? किसी को पता है कि कोई इशू आ सकता है कि नहीं आ सकता? मतलब कि यही हुआ ना कि एक दफ़ा कमांड दे दी तो दोबारा देने देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक दफ़ा कमांड दे दी, दोबारा देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं समझा नहीं कुछ। और बाकी लोग किधर गए? हाँ, साथ क्या कह रहे हैं? इंक्लूड को कमेंट किया है इसलिए। यस, यस। अब क्यों? अच्छा अच्छा, वजह भी तो होनी चाहिए कि भाई, अच्छा एक्चुअली देखो, चलो इसको चला के दिखाता हूँ अभी एग्जैक्टली। अगर देख, मैंने बताया था कि लाइब्रेरी हम ऐड करते हैं। अब मैंने वहाँ पे ना आधी अधूरी बात छोड़ी पिछली वाली एग्जाम्पल में, मैंने ये छोड़ी, मैंने बताया नहीं कि उस लाइब्रेरी में असल में है क्या। मैंने ये तो बता दिया कि लाइब्रेरी ऐड करते हैं, लाइब्रेरी क्या है, लेकिन लाइब्रेरी के अंदर क्या मौजूद है, कि हम क्यों ऐड कर रहे हैं लाइब्रेरी को। अगर मैं इसको यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ, मतलब कि मिटाई देता हूँ एक तरीके से, तो ये यहाँ से रीड कर रहा है, ठीक है। इसमें से भी ढूंढ रहा है कि पहले मेन का है, इससे पहले किसको ढूंढा, मैं पहले ढूंढा मेन को, ये मेन चला यार, ये मेन चला, ठीक है। मेन चलने के बाद इसने ढूंढा, इसने देखा अच्छा पहली लाइन में हेलो को बुला लिया, ये मेन से बाहर आ गया, या यहाँ पे इसने हेलो को चलाया, हेलो को चला लिया। हेलो को चलाने के बाद इसने देखा क्या लेना है, प्रिंट एफ। मैंने क्या बताया कि कंप्यूटर मीन्स एक दफ़ा कोडिंग कर दी तो दोबारा सेम कोड रन करने के लिए सेम कोड लिखना पड़ेगा। नहीं, वो तो अलग एग्जाम्पल थी ना। अगर आप पिछले वाले से रिलेट कर रही हो तो वो अलग एग्जाम्पल थी, उसको हम यहाँ पे अब रिलेट नहीं कर रहे, वो अलग थी, उसको छोड़ दो। अब मैं ये कह रहा हूँ कि हाँ,
अगर आपने एक दफ़ा कोडिंग कर दी है, आप लाइब्रेरी की बात करिए अगर, तो फिर आप सही कहना चाह रहे हो कि अगर लाइब्रेरी में यही होता है कि आप क्या करते हो, एक दफ़ा कोड करके पूरी एक लाइब्रेरी बना लेते हो। अब उस लाइब्रेरी के अंदर बना लिया, मैंने बताया आपको फंक्शन कॉल करना होता है, तो ये फंक्शन कॉल करते हो फिर उस लाइब्रेरी के अंदर से। अब मेन जो है ना, मेन की जो कॉल, ये तो मेन का फंक्शन कोड यहाँ पे डेफिनेशन आ जाती है, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं हेलो की, हेलो का क्या कुछ भी नहीं है, हमने अपनी मर्जी से एक फंक्शन बनाया है, तो हमने क्या करा है, उसको यहाँ कॉल कराया है और यहाँ उसकी डेफिनेशन दी है कि भाई हेलो अगर कॉल हो तो उसका मतलब ये है कि उसके अंदर जो प्रिंट एफ लिखी लाइन ये चल जाए। यहाँ से समझ में आई बात क्या कह रहा हूँ? ये हेलो का जो फंक्शन है, इसको कुछ भी चलो कुछ और नाम लिख लेते हैं यार, स्किल्स क्लास लिख लेते हैं, स्किल्स क्लास, ये मेरा फंक्शन है, ये मैंने बनाया है, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ इसके साथ वो ढूंढेगा, अब यहाँ तो हेलो 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 तो फिर एरर दे देगा, तो स्किल्स क्लास होना चाहिए, स्किल्स क्लास। ये ढूंढ लिया इसने, इसका डेफिनेशन, यहाँ डेफिनेशन खुली, ये ब्रैकेट खुला, ब्रैकेट यहाँ भी ले सकता है, नीचे भी ले सकता है, कोई मसला नहीं है। विजिबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग कितना अच्छा कोड लिखना चाह रहे हो, साफ सुथरा। अच्छा, उसके बाद क्या, यहाँ पे ये लाइन रीड होगा, ये लाइन रीड हुई तो इसमें प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अब ये लाइन चलनी चाहिए थी बट ये शायद नहीं चलेगी, क्यों नहीं चलेगी दिखा देता हूँ कि नहीं चलेगी, फिर बताता हूँ क्यों नहीं चलेगी। ये चल गई भाई, चल गई, लेकिन नीचे देखो रेड रेड आ रहा है, कुछ कुछ एरर आ रहा है, क्या बोल रही है, इनकम्पैटिबल इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन ऑफ बिल्ट इन फंक्शन। अच्छा चलो एक और दफ़ा चला के देखते हैं, यहाँ पे इसको अनकॉमन करते हैं, अब चला के देखते हैं। देखो अब आ रहा है वो एरर जो नीचे लिखा हुआ था, वो तो बताओ, सॉरी कहाँ गया, देखो ये अभी भी चल रही है, लेकिन अब वो एरर आ रहा है जो नीचे लिखा हुआ था, देखो नहीं आ रहा। अभी देखा, किसी ने देखा था वो एरर जो आ रहा था, क्या कह रहा था वो, इनकम्पैटिबल बिल्ट इन फंक्शन प्रिंट एफ, मतलब क्या था कि प्रिंट एफ से प्रिंट तो हो रहा था, लेकिन एक्चुअली वो भी मतलब ये इश्यूज हैं डेफ सी के, इसको चलना नहीं चाहिए था, ये चल गई, इस कोड को चलना नहीं चाहिए था। क्यों? क्योंकि प्रिंट एफ की डेफिनेशन कहाँ पर है, इस लाइब्रेरी के अंदर है, इस लाइब्रेरी के अंदर प्रिंट एफ के बारे में पूरा ऐसा कोड हुआ होगा, देखो ऐसे कुछ ना कि जैसे कि वाइड प्रिंट एफ, ऐसा कोड पूरा इसके अंदर लाइब्रेरी के अंदर ऐसे कोड लिखा होगा कि, और यहाँ पे ना कुछ भी मतलब ना XYZ लिखी होगी कहानी, जो कि आपकी कंप्यूटर को समझा रही है कि भाई जब ये जो प्रिंट एफ है ना, जब भी ये कभी कहीं पे इस तरह कॉल हो ना, तो उसके अंदर जो लिखा हुआ हो, जो भी उसकी कोटेशन के अंदर लिखा हो, उसको क्या करो, स्क्रीन पे शो करवा दो, शो करवा दो स्क्रीन पे, इस पे जैसे यहाँ पे हुआ भाई ये, ठीक है। अब ये हमारा काम नहीं है, तो थोड़ी बहुत तो आसानी के लिए वो हमें देगा, जो सी लैंग्वेज है तो उन्होंने हमें करके दिया हुआ है, तो इसलिए हम ये लाइब्रेरी ऐड कराते हैं। इसके अंदर ये स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट की लाइब्रेरी, मतलब कि जब भी आपको कोई प्रिंट कराना आउटपुट या इनपुट लेना है, तो आप लोग ये लाइब्रेरी ऐड करवाते हैं। ये लाइब्रेरी ऐड करवाने से फ़ायदा ये हो गया कि ये इसको समझ में आ गई कि भाई प्रिंट एफ का मतलब क्या है। प्रिंट एफ का मतलब ये है कि कुछ भी यहाँ पे लिखा हुआ अंदर आ जाए तो उसको स्क्रीन पे दिखा दो। यहाँ से समझ में आ गया, इस तरह का कोड कोई ना कोई, जैसे ये वॉइड प्रिंटर वगैरह, इस तरह कोई ना कोई आपकी लाइब्रेरी जिसको नाम है stdio.h हेडर फाइल है, इसके अंदर हुआ होगा ऑलरेडी, ठीक है। एक हमारी बिगिनर गायब हो गई है मेरे ख्याल से, जैनब है, बाकी भी हैं, तो मुझे बता दें, यहाँ तक समझ में आ गया। तीसरी एग्जाम्पल दिखाऊँ? या एंड करें? तो ये कमेंट आया, समझ में आ गया, ग्रेट हो गया, बाकियों को नहीं आया मेरे ख्याल में। चलो, जिनको आ रहा है होपफुली मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि उनके लिए थोड़ा सा कंटिन्यू कर लेता हूँ, एक दिखा देता हूँ नई एग्जाम्पल दिखा देते हैं। अच्छा, इसको आप यहाँ तक समझ में आ गई थी कहानी, तो हमने इसको हटा देते हैं। तीसरी एग्जाम्पल यहाँ से मैं अपनी उठा लेता हूँ। अच्छा, अब ये देखो यहाँ से, अच्छा ये पूरा मैं दे दूंगा, सही है ना, ये लास्ट एग्जाम्पल है। इसके बाद दो और है, वो आप लोगों को खुद एक्सप्लोर करनी है घर पे, ठीक है। यहाँ पे क्या सीन है, ये एग्जाम्पल में क्वेश्चन दिया हुआ है, बोला हुआ है भाई क्वेश्चन, अच्छा ये भी कमेंट हुआ हुआ है, ठीक है ना, लेकिन ये सब भी कमेंट हुआ हुआ है। ये कौन से कमेंट है? इन लाइन कमेंट से, मतलब एक एक लाइन, हर लाइन को कमेंट किया हुआ है, हर लाइन को कमेंट किया हुआ है, ये बुरा लग रहा है।
ये अगर इसमें से मैं ये हटा भी दूँ ना फिर भी कमेंट है, मतलब कि ये स्टार्ट हुआ और जितना लंबा लिखना लिख सकता हूँ ये एंड में लगा दूँगा, ठीक है, दोनों चीज़ें। तो मैं इनकी कमेंटिंग हटा देता हूँ, ठीक है। अब हम सवाल पढ़ लेते, पहले सवाल क्या लिखा हुआ है। अब हमारे पास एक प्रोग्राम आ गया चलता फिरता ना, क्योंकि ज़ाहिर है मेरे पास वैसे तो बहुत सारी बेसिक बातें हैं, जैसे कि एक बात मैं यहाँ बताई देता हूँ, चलो ये मैंने ड्राइंग में बनाया। और फर्स्ट करो ये एक बॉक्स है, इसको मैंने एक कैटेगरी दे दी कि इंटीजर टाइप की। इंटीजर का मतलब इसके अंदर सारे, इसके अंदर जो इस डब्बे के अंदर मैं वैल्यू डाल सकता हूँ वो कौन सी होगी, इंटीजर की होगी। इंटीजर आप लोगों ने मैथ्स पढ़ी हुई होगी कि आपको पता है उसमें कौन से नंबर आते हैं, पॉजिटिव आते हैं, नेगेटिव आते हैं, जीरो आता है। इसी तरह एक और बॉक्स है, उसके अंदर मैं डाल सकता हूँ कैरेक्टर टाइप की वैल्यू, मतलब ए बी सी डी ई कुछ भी, ठीक है। एक और बॉक्स है जिसमें फ्लोट नंबर, फ्लोट मतलब कि पॉइंट की वैल्यूज डाल सकता हूँ उसके अंदर, ठीक है। ये स्पेसिफिक है। अगर मैं किसी बॉक्स को पहले से डेडिकेट कर दूं कि भाई फर्स्ट करो मेरे पास जूते के डब्बे हैं 3 किस्म के, ठीक है। एक डब्बा है जिसमें मैं कहता हूँ भाई मैं हील की चप्पलें डाल सकता हूँ, एक डब्बा है जिसमें कहता हूँ जॉगर्स रख सकता हूँ, एक डब्बा है जिसमें मैं कहता हूँ कि मैं स्नेकर्स रख सकता हूँ। तो मैं कभी भी ऐसा नहीं करूँगा कि स्नेकर के डब्बे के अंदर मैं जॉगर्स रख दूँ, या जॉगर्स के डब्बे के अंदर स्नेकर रख दूँ, क्योंकि वो आगे बेचने जाएगा तो मसला हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे भी प्रोग्राम के अंदर हमारे पास बॉक्सेज है। बॉक्सेज मतलब वेरिएबल्स। अब वेरिएबल्स क्या कर रहे हैं, ठीक है। कोई सवाल हो तो मुझसे पूछ लेना। इसमें सवाल पे प्रोग्राम, पहले सवाल देख लेते हैं प्रोग्राम का। वो क्या है, आप प्रोग्राम टू चेक वेदर द इनपुट इज द इंटीजर नंबर, सॉरी सॉरी, इनपुट द इंटीजर नंबर इज पॉजिटिव और नेगेटिव। वो कह रहे हैं कि यूज़र से कोई नंबर लिया है, ठीक है। जब प्रोग्राम चले ना तो यूज़र से बोलो भाई एंटर करो कोई नंबर, अब वो एंटर कर रहा है, उसके बाद वो जो नंबर डाल रहा है क्या वो पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है, या फिर नेगेटिव है, ये बताना है। तो इसमें क्या हो रहा है कि तुम्हारे पास यही लाइब्रेरी आ गई जनरल स्टैंडर्ड पर्पज की, ये इसलिए लगाई ताकि हम लोग क्या यूज़ कर सकें, प्रिंट एफ यूज़ कर सकें और स्कैन एफ यूज़ कर सकें। स्कैन एफ क्या है, स्कैन एफ के जरिए हम इनपुट ले सकते हैं, किससे, यूज़र से। जैसे हम लोग अगर फेसबुक लॉगिन करते हो तो आईडी पासवर्ड देते हो, आईडी पासवर्ड देते होगे सब लोग, तो उसमें एंटर करते हो ना, फिर लॉगिन दबाते हो, मतलब आईडी आईडी डालते हो, फिर अपना पासवर्ड डालते हो, फिर लॉगिन दबाते हो। तो वो जो आईडी डालते हो, पासवर्ड डालते हो, तो ज़ाहिर है वो कहीं ना कहीं सेव होगा, तो किसी तरीके से आ रहा है। तो समझो अगर वो सी में लिखी गई है प्रोग्रामिंग, तो वो स्कैन एफ से आ रहा है, ठीक है। ये तुम्हारा वो डब्बा है जो कि यहाँ पे हमने डिक्लेयर कर दिया कि भाई इसके अंदर एक नम नाम का डब्बा है, एन यू एम नम नाम का डब्बा है, जिसमें इंटीजर की वैल्यू आएगी। मतलब जो इस डब्बे में जो भी कुछ डलेगा वो इंटीजर होना चाहिए, वो करेक्टर नहीं हो सकता, वो और कहता है हमारे पास फ्लोट नहीं हो सकता, और भी होते हैं स्ट्रिंग वगैरह नहीं हो सकता, वो इंटीजर हो सकता, मतलब -1 +1 0 2 3 4 -4 -5 ये सब हो सकते हैं इस नम के अंदर, इस नम के अंदर ये सब आ सकते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, वही हमारा मेन ढूंढेगा, वो चल गया मेन, इसने हमने डिक्लेयर करा दिया। इसको डिक्लेरेशन कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, डेक्लेरेशन। डेक्लेरेशन होता है इंटीजर नम। अगर अगर मैं ये करता, फर्स्ट कर, अगर मैं ये करता इंटीजर नम, यस GWC से आप रेट कर सकते हो, बट GWC का ना कोई यूजेज नहीं है मार्केट में। इंटीजर नम इज इक्वल टू 5, ये अगर लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्या है, ये इनिशियलाइजेशन कहलाती है। मतलब आपने पहले से ही बता दिया कि भाई इनिशियलाइज कर दिया। इनिशियल का मतलब पता है ना, स्टार्ट, इनिशियलाइजेशन कर दिया आपने कि भाई ये जो है ना डब्बा, इसके अंदर पहले से 5 की वैल्यू पड़ी हुई है, तो ये फिर समझ लें आप हील का डब्बा है, इसमें हील ही डलेगी और कुछ नहीं डलेगा, पहले से बता दिया, ठीक है। खैर अभी हम लोग और अच्छा काम कर रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम यूज़र से लेंगे डायरेक्ट, ठीक है, रन टाइम पे। तो हम क्या करें, उसको हमारे प्रिंट करा दिया। स्क्रीन पे क्या प्रिंट होगा ये तो हम पढ़ चुके हैं अभी तक। ये प्रिंट में क्या आएगा, जो प्रिंट ऐसा क्या होता है, जो कोटेशन के अंदर चीज़ आ रही है, मतलब ये सब प्रिंट होगा। लेकिन एक मिनट, ये क्या आ गया, ये चीज़ प्रिंट नहीं होगी। इसका मतलब क्या होता है, न्यू लाइन, ये अपने पास लिख लो। बैक स्लैश और एन लिखा हुआ अगर कहीं आएगा ना कहीं भी अंदर, ये रिजर्व कीवर्ड होता है, रिजर्व कीवर्ड है। मतलब ये हम लोग नॉर्मली यूजिंग, अगर हमें स्क्रीन पे प्रिंट कराना है तो हमें कुछ और करना पड़ेगा, या तो हमें इसको डबल डबल कोटेशन में डालना पड़ेगा, ठीक है। मतलब दो दो कोटेशन यूज़ करनी पड़ जाएंगी, सही है। लेकिन खैर हमें अभी ज़रूरत नहीं इसकी, तो हम नहीं कर रहे। या फिर कुछ और तरीके हैं इसको प्रिंट कराने के स्क्रीन के ऊपर, लेकिन ये स्क्रीन पे प्रिंट नहीं होगा। हालांकि प्रिंट इसके अंदर लिखा हुआ है, ये बता दूंगा, ये एंटर प्रिंट होगा, लिखा हुआ आएगा, नंबर लिखा हुआ आएगा, ये कॉलन लिखा हुआ आएगा, लेकिन बैक स्लैश एन लिखा हुआ नहीं आएगा। इसकी जगह पे क्या होगा, नेक्स्ट लाइन प्रिंट हो जाएगी, मतलब कि अगली लाइन, मतलब ऐसे अगली लाइन प्रिंट हो जाएगी, अगली लाइन प्रिंट हो जाएगी, अगली लाइन। अगर 3 बार लिखूंगा, तीन दफ़ा लाइन आ जाएगी। अगर 3 बार लिखूंगा, 3 दफ़ा लाइन आ जाएगी। स्क्रीन के ऊपर बता रहा हूँ, ब्लैक स्क्रीन के ऊपर। लेकिन मैंने एक दफ़ा लिखा है तो एक लाइन का गैप आएगा। इसके उसके बाद क्या पूछेगा वो, एक लाइन अगली लाइन में क्या पूछेगा, अगर मैं ये नहीं लिखता, अगर मैं नहीं लिखता तो इसके आगे इनपुट लेना लग जाएगा। इसके आगे बोलेगा भाई बताओ भाई क्या क्या वैल्यू डालनी है, जल्दी बताओ,
ठीक है, लेकिन अगर मैं लिख देता हूँ तो वो हमसे हमें अगली लाइन में मतलब यहाँ पूछेगा। ठीक है, स्क्रीन के ऊपर डायलॉग बॉक्स, इसके ऊपर डायलॉग बॉक्स वाला काम हम नहीं कर रहे, मतलब कि जैसे हम लोग कोई विंडोज़ एप्लीकेशन पे काम नहीं कर रहे हैं, विंडोज़ फॉर्म नहीं बना रहे ना। अगर हम लोग विंडोज़ फॉर्म बना रहे होते तो फिर वो डायलॉग बॉक्स कहता है, लेकिन अगर हम लोग अभी क्या काम कर रहे हैं, हम लोग ये काम कर रहे हैं, मैं चला के दिखाता हूँ, समझ में आ जाएगा। हम लोग काम कर रहे हैं ये वाला, वो क्या बोल रहा है, एंटर अ नंबर। अभी कहाँ कर्सर ब्लिंक हो रहा है, यहाँ हो रहा है ना, दिख रहा है मेरा एरो यहाँ पे, ये रहा। ठीक है, अगर मैं वहाँ पे बैक स्लैश एन नहीं लिखता, अगर मैं बैक स्लैश एन नहीं लिखता, ये समझो एक तरीके से डायलॉग बॉक्स ही है, बट ये ब्लैक विंडो का डायलॉग बॉक्स है। ठीक है, सस्ता डायलॉग बॉक्स है आप समझो। लेकिन अगर यहाँ पे मैं, अगर वो बैक स्लैश एन नहीं लिखता तो वो यहाँ पूछता मुझसे इनपुट, यहाँ पे ब्लिंक हो रहा था कर्सर चिपक के बिल्कुल, तो वो अच्छा नहीं लगता। तो हम एंटर नंबर बोला, मैं कोई भी नंबर एंटर कर देता हूँ, मैं देता हूँ 6, एंटर किया, वो बोला 6 इज अ पॉजिटिव नंबर, ऐसी बात है, 6 तो प्लस का नंबर तो पॉजिटिव ही होगा। ये खत्म हो गया। ठीक है, अब मैं जो बता रहा था मैं उसको कंटिन्यू कर लेता हूँ। उसके बाद क्या स्कैन है, अब 6 जो है ना, वो 6 क्या होगा, इस डब्बे के अंदर आके सेव करना है ना, मैं इस डब्बे के अंदर वैल्यू सेव करनी है। लेकिन जब सेव करो तो ख्याल रखते हैं ये साइन लगती है, ये सिंटैक्स है, ये सिंटैक्स की वजह से लगता है, और कोई इसका कोई लॉजिक नहीं है। बट अगर आप ये नहीं लगाओगे तो रन टाइम पे एरर देगा। तो मैंने चलाया, प्रोग्राम चल जाएगा तुम्हारे पास। ये सही जो मेरे पास आ रहा है ज़रूरी नहीं है कि आपके पास भी है, बट ये खैर इसको रखो करो। अच्छा, एंटर नंबर, अब मैं देखो प्रोग्राम चल गया, तो ये कंपाइल टाइम एरर तो नहीं है। कंपाइल टाइम एरर क्या होता है, जब मैं प्रोग्राम क्या करूँ, रन करूँ, सही है, और यहाँ एरर आ जाएगी, जो नीचे की लाइन नहीं है इनके अंदर एरर आ जाएगी, कंपाइल टाइम एरर है। ठीक है, इसका मतलब ये कह रहा है आपने कोड में कोई गलती नहीं करी हुई है, सही है। लेकिन मैंने कहा था, क्या कहा था, कंप्यूटर एक स्लेव मशीन है, एक डम मशीन है, इडियट है, बेवकूफ़ है, नौकर है, हम उसको समझा रहे हैं, वो वही करता है जो हम कह रहे हैं। तो उसको, उस बात को ध्यान में रखते हुए यही कि वो नम को तो ऐसा समझ रहा है, हाँ यार सही बात है, क्योंकि नम तो यहाँ डिक्लेयर किया हुआ है, तो आपने नम लिखा है, सही बात है, बिल्कुल मैं समझ गया। लेकिन उसको ये नहीं समझ आ रही इडियट को कि भाई मैंने यहाँ पे स्कैन ऐप भी तो लिखा हुआ है, तो मैं तो इनपुट ले रहा हूँ, इनपुट के लिए तुम्हें चाहिए होता है M%, ये M% का सिंबल है, सही है, ये इसको नहीं पता। अब ये क्या कर देगा, तो ये एरर नहीं दिखा रहा, हमें देखो हम एग्जीक्यूट करो ना, एरर नहीं दिखा रहा कोई भी, प्रोग्राम चल गया हमारा आराम से, चल गया, देखो चल गया आराम से, कोई मसला नहीं आया। अब मैं लिखूंगा 6, या चलो चलो 6 ही लिखा था ना पहले, 6 लिख देता हूँ, एंटर किया, बेइज्जती, सही है। अब इस कंप्यूटर की इस गफलत की वजह से रन टाइम पे हमारे, जो हम अगर प्रोग्रामर काम करें तो हमारी बेइज्जती है यूज़र के सामने, जो भी हमारा यूज़र कस्टमर है उसके सामने बेइज्जती है, क्योंकि हम तो समझ रहे थे हमारा प्रोग्राम बिल्कुल ठीक है, क्योंकि एरर तो आ ही नहीं रहे थे। लेकिन हमने रन करके देखा नहीं था, रन करके देखा तो लो भाई, ये तो चल ही नहीं रहा। इसलिए नहीं चल रहा है भाई, क्योंकि लॉजिकल एरर है। लॉजिकल एरर ये कहता है कि भाई अगर तुम कभी भी इनपुट ले रहे हो तो यहाँ पे ये साइन ज़रूर लगाओ, और ये जो चीज़ है ना, ये लगाओ। इसका मतलब डी का मतलब होता है कि आप कोई नंबर इनपुट लेने वाले हो, मतलब कोई इंटीजर। अगर आप यहाँ पे सी लगा दोगे तो आपने यहाँ पे लाजमी तौर पे 4 डिक्लेयर कराया होगा, करेक्टर लेने वाले हो। और इसका नाम तो आप कुछ भी रख सकते हो डब्बे का, सही है, डब्बे का नाम आप कुछ भी रख सकते हो, नम भी रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो। लेकिन अगर आप यहाँ पे इंटीजर करा रहे हो, डब्बा मतलब इंटीजर किस्म का, हील का डब्बा है, तो फिर हील की ही वैल्यू चाहिए तुम्हें, तो हील की वैल्यू के लिए %d हो जाएगा। फिर मतलब अगर नंबर इंटीजर का डब्बा है तो इंटीजर की वैल्यू चाहिए, और उसके लिए %d लगाना पड़ता है यहाँ पे, ठीक है, कॉमा M% नम, इसके अंदर तुम्हारे पास ये आ जाएगा। अब कंडीशन लगाई हुई है प्रोग्राम की सवाल के मुताबिक, उन्होंने क्या बोला होता है कि अगर भाई, अगर जो नम के अंदर वैल्यू आ रही है, इस डब्बे के अंदर जो यूज़र ने वैल्यू डाली है रन टाइम पे, 6 डाली है, 5 डाली है, -5 डाली है, वो अगर क्या है, बड़ी है किससे, 0 से, तो जाहिर सी बात है 0 से बड़े नंबर सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो भाई इज़ अ पॉजिटिव नंबर, और ये किस लिए, अगली लाइन पे प्रिंट होगा, ठीक है। और ये क्या है, इसकी जगह पे प्रिंट होगा, इसकी जगह पे प्रिंट होगा, ये कभी प्रिंट नहीं होगा स्क्रीन पे। इसकी जगह पे क्या प्रिंट होगा, जो कॉमा के बाद लिखा होगा, जो कॉमा के बाद लिखा होगा, ठीक है। अगर तो चलो भाई नम की जो वैल्यू है वो मैंने इस दफ़ा क्या 6 नहीं डाली, 6 नहीं डाली, मैंने क्या डाल दी, -6 डाल दी। -6 तो 0 से छोटा होता है, तो जब छोटा होता है तो भाई अब प्रिंट में क्या आएगा, यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, -6 स्क्रीन पे, इज़ आ नेगेटिव नंबर, और एक लाइन छूट जाएगी उसके बाद। और ये इस जगह पे -6, इस डब्बे के अंदर -6 है, इस डब्बे से उठकर -6 जाएगा और इस जगह पे आके प्रिंट हो जाएगा स्क्रीन के ऊपर। फर्ज करो ये दोनों बातें हमारी झूठ हो जाती हैं कि भाई ना प्लस का नंबर है ना माइनस का नंबर है, मतलब ना 0 से छोटा नंबर है ना 0 से बड़ा, तो जाहिर है कौन सा नंबर होगा, 0 होगा। तो हमने वो एल्स में दे दिया कि एल्स प्रिंट एफ, और हमने कहा भाई 0 प्रिंट कर दो, 0 इज नादर पॉजिटिव नंबर और नॉन नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव भी नहीं है और नेगेटिव भी नहीं है। अब इसको सिंपली हम एग्जीक्यूट कर लेते हैं और अपने वाइंड अप करते हैं।
यहाँ मैंने चलो 2 डाल दिया। 2 क्या है, इसका क्या आउटपुट आएगा मुझे बता दो। इट इज़ अ पॉजिटिव नंबर, इट इज़ अ नेगेटिव नंबर, और इट इज़ अ 0। जल्दी से सब लोग बता दो यार, फिर एंड करते हैं। सबने बता दिया। इट इज़ अ पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर, ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, अगर हम चलो करके भी देख लेते हैं ना, क्या है पॉजिटिव, ठीक है। अच्छा, मैं अभी दोबारा करता हूँ, वेट वेट वेट। अब मैं क्या करूँगा, दोबारा कैसे रन करते हैं, रन करना आ गया। इससे ये जो लिखी हुई आ रही है ना, इसको इग्नोर करो। ये एक्चुअली वो मैंने एरर किया था, उसकी वजह से ये फाइल खुल गई है, तो ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, इसका कोई मसला नहीं। ठीक है, अच्छा एग्जीक्यूट, दोबारा से मैं कंपाइलर रन करता हूँ। ये आ गया। अब मैं लिख रहा हूँ -10। तो बताओ अब यहाँ पे क्या यहाँ पे क्या आउटपुट आएगा, जल्दी से। ग्रेट, नेगेटिव नंबर आ गया। हाँ यही आ रहा है, ठीक है। चलो एक और चीज़ देख लेते हैं, और तीसरी कंडीशन क्या आती है हमारे पास, वो भी देख लेते हैं। तीसरी कंडीशन थी, अब जाहिर है पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है तो क्या होगा। अब यहाँ पे क्या आएगा आउटपुट, आउटपुट का मैसेज दिखा देता हूँ। मैसेज एग्जैक्टली वही आएंगे जो हमने कोडिंग में मेंशन करे थे। नज़र आ रहा होगा मेरे ख्याल में, तो इसको चला ही लेते हैं। चलो एंटर। 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, ठीक है। मेरे ख्याल में होस्ट कहाँ पर है हमारे, जस्ट गिव मी सेकंड, मैं एक चीज़ और बता दूँ, उसको एंड करेंगे। मज़ीद डॉक्यूमेंट में दिखाई दो। पहली एग्जाम्पल हमने ये वाली कर ली, इसका मतलब हमें थोड़ा बहुत सीख कर कुछ इंट्रो आ चुका है। फिर हम नीचे आ रहे हैं। मेरा लैपटॉप क्यों अटक गया, ठीक है। ये हम कर चुके हैं, ये भी कर चुके हैं हम लोग, ठीक है। फिर हमने सब कुछ करके देख लिया, ये भी देख लिया, ये भी देख लिया। अच्छा, एक और प्रोग्राम है यहाँ पे, लूप की कहानी है। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टाइम इसको तो अगर कभी मौका लगा तो इसको भी देख लेंगे। लूप आ जाएगा। हमने इफ एल्स देख लिया है, हमने हेडर फाइल वगैरह देख लिए हैं। बस 2 एग्जांपल्स रह गई हैं, इसको फिर नेक्स्ट टाइम देखेंगे कभी। वरना आप लोग को तो खैर मैं ये लिंक शेयर कर दूंगा डॉक्यूमेंट का, तो आप लोग इसको यूज़ कर लेना। इसमें बुक का भी लिंक दिया हुआ, अगर आपको मज़ीद सीखना है सी लैंग्वेज तो आप इसे सीख सकते हो। कंक्लूजन एक है मेरी तरफ से, वो ये है, एनी पुअर प्रोग्रामर कैन राइट कोड। कोई बंदा भी कोड लिख सकता है, कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है कोड लिखना, अगर आप थोड़ा सा टाइम दो। क्योंकि आप अपनी जो भी स्टडी करते हो उसका भी रट्टा लगा ही लेते हो, तो कोड के सिंटैक्स का भी रट्टा लग जाता है, कोई मसला नहीं है। एनी पुअर प्रोग्रामर कैन राइट कोड दैट अ कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड। गुड प्रोग्रामर्स राइट कोड दैट ह्यूमंस कैन अंडरस्टैंड। आपका कोड हमेशा ऐसा होना चाहिए कि दूसरे बंदे को समझ आए। ऐसा नहीं हो कि वो आपने लिखा है और आधे घंटे बाद आपको समझ नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये है, वो हो गया। बाकी हमारे यहाँ पे इस बार के इसके कुछ लिंक्स वगैरह मेंशन है। कोई भी कांटेक्ट करना हो कुछ हो उसके लिए हमारी ईमेल वगैरह भी है, और फेसबुक वगैरह पेज है, तो आप वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हो। तो दैट्स इट फॉर टुडे। पोस्ट हमारे हैं अवेलेबल या नहीं है, लेट मी चेक। Mazam है। ग्रेट ग्रेट, थैंक्स। तो हो गया भाई। Okay.
Thank you so much everyone for your time. We're now going to end this session. So Allah Hafiz.